चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीता का लिख लो पूज में। तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हाथ। रोहिला खान की सराय में। फरमाए सुंदर साजी। रोहिला खान के सराय में आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेदी साहेब में वो दनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, श्री आसबाई परमधाम के श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर अब आप धामधनी साक्षात श्री दिल्ली में विराजमान हैं और आप सब सुंदर साथ बड़े प्यार श्रद्धा के साथ 5वें दिन की लीला जागनी यात्रा हमारे प्रियतम हमारे प्राणवल्लभ हमारे शिवराज जी महाराज आज इस पवित्र धर्मधरा पर हिंदुस्तान की गांव-गांव नगर-नगर शहर-शहर घूम रहे और एक चर्चा जो 2 दिन से चल रही है एक आत्मा के लिए। घबराना नहीं सुंदर साथ, उसके पीछे भी कारण होता है। मैंने बता दिया था, शायद आपको याद नहीं। श्री जी महाराज हरिद्वार में क्यों गए? जहाँ संत महंत होते वहां क्यों जाते हैं? सिद्धपुर पाटन में क्यों ज्यादा रहे? कि वहां लोग संत महात्मा रहते। अगर कोई विरली आत्म जागृत हो जाए तो एक ज्ञान सारों को पहुंचा दे। भारतवर्ष के राजा औरंगजेब थे और उनके कुरान में और हमारे ज्ञान में यानी हिंदुओं के ज्ञान में और कुरान के ज्ञान में एक ही बताई है जो सब लोग जानते हैं लेकिन सिर्फ मानते नहीं है कि परमात्मा सबका, बोलिए भाई, परमात्मा सबका एक है। सारी दुनिया जानती है, सारे धर्मों में धर्म ग्रंथों में गुरुजनों ने यही तो बताया है, लेकिन आज भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अब यही झंडा लेकर के श्री जी महाराज आप दिल्ली में ठोकरे खा रहे हमारे वास्ते हैं। बैठ के किया विचार हमको अब क्या करना। देखो एक बड़ी बात है, साक्षात परवरदिगार होने के बाद भी सारे सुंदर साथ को मिलकर बिठाकर उनकी सलाह लेकर सूचन लेकर जो भी काम करना था वो करते थे। हुक्म परवरदिगार घरो रजवी खान के। आप ध्यान दो मेरे साथियों, घरो रजवी खान के फिरे दिन 10-20। रजवी खान करके औरंगजेब का जो मुख्य आदमी था 10-20 दिन उनके पीछे फिरे, ना उन्होंने सुना और राजा के करीब में थे। इसलिए श्री जी महाराज ने रजवी खान को पकड़ा और हमारा पैगाम उनके द्वारा पहुंचे। तब करके बैठक करने लगे विचार। आप श्री जी महाराज क्या विचार करते हैं मेरे साथियों?
ए पहरा दज्जाल का। ये सुंदर साथ बात बहुत कहनी शैली होती है सुंदर से, बाकी आज भी इतिहास गवाह देती है, शास्त्रों तो देते हैं, इतिहास गवाही देती है कि क्रूर औरंगजेब इतना क्रूर था और इतना पोहरा इतना सख्त था कि बस पूछो नहीं मेरे साथियों। कोई होवे ना खबरदार। कोई खबरदार का मतलब क्या कि एक काम करने के लिए कोई तैयार हो सकता, हिंदू तो ना हो सके एक तरफ है, लेकिन कोई मुसलमान भी ये हिम्मत करता नहीं था कि चलो मैं एक काम कर सकूं। फरज आपन ऊपर है और पहुंचावने पैगाम। और एक सदगुरु महाराज का वचन हमारे ऊपर है कि किसी भी हालत से हम मर मिट क्यों ना जाए, पर एक बार उषा कुमार की आत्मा को ये पैगाम पहुंचाना है। जो कोई ईमान लिया वही। ध्यान दो मेरे साथियों, इस बात सबके लिए भी आ रही है, जो कोई ईमान लावे सो दाखिल होवे इस्लाम। यही मकसद था। सारी दुनिया सुन ले, सारा जगत सुन ले, सारा संसार सुन ले, अगर कोई विरली आत्मा होगी वो निज धाम के रास्ते यानी परम धाम के रास्ता पर आ जाएगी, वो नहीं आत्मा पकड़ जाएगी। और ध्यान लेना मेरे साथियों, लोह चुंबक तो सबने देखा होगा भाई लोग, भाई देखा तो नहीं होगा, सुना तो होगा। लोह चुंबक जानते हो? अब लोह चुंबक के आगे थाली में तांबा पित्तल फलाना ठिकाना सारा कचरा भिगा कर इकट्ठा कर दो और उसमें लोह चुंबक घुमा दो, तो जो उनको चाहता है वही उनके पास आ जाएगी। समझ में आ गई बात? घुमा दो तो चुंबक परम धाम की वाणी, अगर जो परम धाम की आत्मा होगी अपने आप खींच करके राज्य उनके चरणों में ला करके रख लेंगे। इस वास्ते पैगाम को, इस वास्ते निर्णय किया कि किसी भी हालत से ये पैगाम तो औरंगजेब तक पहुंचाना ही है, पहुंचावना जरूर। पहुंचाना जरूर है। नलवा लिख पहुंचाविए। अब क्या करा कि भाई और कोई रास्ता निकालो। नलवा अपनी भाषा में, मेरी भाषा में कहूँ नोटिस समझो, आवेदन पत्र समझो। नहीं लोग जाते कि कलेक्टर को आवेदन देना है, सरपंच को आवेदन देना है, उसी तरह से नलवा कहते हैं उसी भाषा में कि 5 नलवा ऐसा तैयार करो कि उनके द्वारा औरंगजेब पास ये बात पहुंचाए। तब ये सुने मजकूर। तब जरूर ये बात सुनेगा, इस विश्वास से सुंदर साथ को। इसलिए श्री जी महाराज ने एक काम करने का एक निर्णय कर दिया। बैठे एकांत एक ठोर। बैठे एकांत एक ठोर पर बैठे हैं। 5 किए शुमार। 5 किए, 5 आदमी जो मैंने परसों बताया था कि राजा के मुख्य आदमी है कितने हैं? 5 है, और 5 खास पर। इतना कड़क कानून था, ध्यान दो मेरे साथियों, कि अगर वो 5 कुछ हा या ना के तो राजा का भी कुछ चलता। उन 5 की रजा के अलावा खुद राजा अपना काम कर सकता नहीं। इतना कड़क कायदा, इतना कड़क नियम था। ये 5 को नलवा पहुंचाने का निर्णय आप धामधनी ने किया। नलवे 5 बनाए के नोटिस आवेदन पत्र 5 बना दिया, हाजिर किए तैयार। लिख के सुंदर साथ के द्वारा, लालदास जी के द्वारा लिख करके तैयार। लिखना क्या था? सारी परम धाम की बातें जो सनंद में लिखी थी, जो कुरान में लिखी थी, कि वो मुसलमान बादशाह कुछ तेरे कुरान से सुन ले, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं। व्यापारिया बहुत कुछ मिल जुलती है, लड़ो मत, धनी सबों का, जिनको झगड़ो आप में, धनी सबों का, परमात्मा सबका है। ऐसे आयत करके पूरा नलवा तैयार कर दिया। कुरान हदीसों की शायरी, और कुरान हदीसों उनमें हमारी बातें नहीं, उनके ग्रंथ के, उनकी आयतें, उनकी चौपाइयां लिख करके पूरा नलवा तैयार किया। दे के लिखे बनाए, लेकर लिख बनाया, वास्ते फर्ज उतारने। बस अपने फर्ज उतार, कोई माने या ना माने, कोई सुने या ना सुने, अपनी फर्ज है कि सुंदर साथ को एक बात बता दो, सत्य चीज बता दो, सत्य राह बता दो,
अगर कोई ना माने तो जबरदस्ती का सौदा नहीं। और ये चौपाई आगे मैं कभी कीर्तन में बताऊंगा। कोई छोड़े ना अपना अंकुर। तीन चीज है ना, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म, तीनों का रास्ता अलग अलग है। और कीर्तन में लिखा है कोई छोड़े ना अपना अंकुर। जीव सृष्टि मर जाएगी, कभी परमधाम की बात नहीं सुनेगी। और ईश्वर सृष्टि को तो हमारे सामने ही दृष्टांत है, दाखला है सुंदर। योग माया को मानने वाला, कृष्ण और राधे को मानने वाला कभी भी राज्य को, नाम को, धाम को, स्वरूप की स्वीकार कर सकते नहीं है। भले वो नाम डफली बजा दे सुंदर जी, हम प्रणामी, हम निजानंदी, लेकिन वो कभी भी राज्य के चरणों में नहीं जा सकते। और परम धाम की आत्मा होगी। ध्यान दो मेरे रतनपुरी सुंदर साथ, इस पवित्र धर्म धरा को लज्जाना नहीं। उनकी लाज आप लोगों के हाथ में है। अभी भी सावधान हो जाना। जिनके घरों में एक श्री राज्य की पधरामणी हुई है, यानी स्वरूप साहब आया है, राज्य आया है, उनके घरों में कभी भी मरते दम तक किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए। बस इतना जान। आपका नाम, हादी का नाम, इस रतनपुरी का जो दिव्य झंडा पूरे ब्रह्मांड में आज लहरा रहा है, उसके लाज आप सुंदर साथ के हाथ में। क्यों? आपको धनी ने बहुत कुछ दे दिया है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि हमारी हैसियत से भी, बोलो मुझसे, क्योंकि 56 साल मेरा हुआ। ये चोली कैसा गांव था ये भी मुझे पता है, उस झोपड़िया कैसी थी वो भी मुझे पता है। आज मेरे धनी ने कितना अखंड सुख दिया। जो हमारे साथ जो बहनें और आई है वो गई थी गाँव में कि महाराज जी क्या बात करे, तो उनका तो बड़ा बड़ा मकान, बंगला जैसा, मंदिर जैसा हवाला। ये सारी चीज राज्य की, उनकी मौज है। ये धनी ने आपको दिया है मेरे प्यारे सुंदर साथ। और यही बात समझो कि हम हजारों किलोमीटर से इस धर्म की, धर्म धरा की चरण धूलि लेने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं। हमारे दोनों धाम हमारे पास है। श्री 5 नौतनपुरी धाम भी 400 किलोमीटर है। हमारे श्री 5 महामंगलपुरी धाम 150 किलोमीटर है। और यहाँ हजारों किलोमीटर, 22 से 24 घंटे का रास्ता ट्रेनों में हम धक्के खाते आते। इसलिए मेरे साथियों, इस चौपाई पर, इस वाणी पर ध्यान रखो कि राज्य ने हमको क्यों इतना बख्शा है। ए पहुंचाओ जाए, ये पहुंचा है कांजी को काशित कर। अब सुंदर सादी 5 नलवा तैयार किया। अब लेके कौन जाए? ओ कांजी भाई, याद करो पहला काम कांजी ने क्या किया था? वही कांजी भाई जो सारा घी, खांड, मैदा इकट्ठा किया था, मेरा ठाकुर का माल। फांसी के तख्ते पर भी गए थे और यहां भी तैयार हुआ। स्वामी जी देखो, मेरी और मौत की बहुत फ्रेंडशिप है, नहीं समझे? मेरा दोस्त है, मौत मेरा दोस्त है। क्योंकि मौत मेरा दोस्त है, इसलिए मेरा कुछ बिगाड़ने वाला, इसलिए ये मौत वाला जहां काम आए और मुझे सौंप। सुंदर सादी हिम्मत तो देखो। अहमदाबाद वाला प्रसंग तो सुन चुके हो। 100 मर जाओ पर 100 के तारनहार ना मरो। स्वामी जी ने निकाल दिया, निकल जाओ यहां से। आप कांजी मर जाएगा, दूसरा 100 कांजी आप खड़े कर दोगे, आप नहीं मिलोगे। ये कितनी कुर्बानी! खाली कुर्बानी का नाम ढोलकिया पीटना नहीं है, ये करके दिखाई सुंदर सा। अब ये नलवा और ये मौत के घाट में जाने का काम कांजी ने अपने हाथ में ले लिया। नलिए लिए हाथ, नलिए लिए हाथ, केतिक और शामिल भये। क्या? केतिक और शामिल किए, और केतिक और शामिल भये, रहियो इनके साथ। चलो एक नलवा शेख इस्लाम पर। अब एक बार बार मैं नाम याद, मुझे रहता नहीं याद और रहेगा नहीं।
दोबारा आराम से नाम बोलो, 4-5 लोगों का नाम याद रखना है, कंप्यूटर में फिट हो जाएगा। मैं पूछूंगा, पहला शुरुआत करो। एक नाम शेख इस्लाम पर। पहला नंबर का है। जो 5 आदमी है ना, उसमें एक नंबर कौन है भाई? बोलो सब मिलके। शेख इस्लाम है, दूजा रजवी खान, दूसरा रजवी खान है, तीसरा शेख निजाम पर। तीसरा है शेख निजाम है। एक इनको होए पहचान। इन 5 में से 3 का नाम है, अभी 2 का और नाम आएगा। चौथा आकिल खान को। चौथा अकील खान था। 5वां सिद्दी पुलाद। 5वां सिद्दी। अब उसमें मैंने अपनी भाषा में तो एक वकील है यानी एडवोकेट, एक पुलिस वाला है, एक राजगुरु है, समझेगा नहीं? इसलिए राज के 5 मुख्य आदमी ये लोग थे और राजा के चारों तरफ घेर के बैठे थे। जब तक ये 5 कुछ ना कहे तब तक राजा भी कुछ कर सकता नहीं था। इन लोगों के पास अब ये नलवा पहुंचाने का काम कांजी ने अपने सिर पर लिया है। खबर करो तुम इनको, खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। अब सुंदर सा जी क्या कहते हैं घर जाके कि ओ महाराज तुम्हारी बुनियाद, तुम्हारी धन लिखी है, कुछ खबर कर दो। एक नलवा पढ़ लो, नलवा को खोलो। अब आपकी क्या बात है? काजी ने नलवा लिया। समझे ना? काजी समझे, पंडित जो था, धर्मगुरु था, उन्होंने नलवा लिया। अब एक एक ने लिया तो सही भाई, चिट्ठी आई थी, पत्र तो लिया। जब खोला तो सबसे ऊपर पहला लिखा था क़यामत आई। नहीं समझे? क्या लिखा था कि ओ भाई तो हमारे लिए ये मौत का संदेश लेकर क्या है? मुसलमान समझते नहीं थे कि क्या हमारी धनी ने, हमारी वाणी हमारे लिए क्या लिखा है? क़यामत आना यानी फजर हो जाना। कि आज दिन माया का अंधकार था, संसार में अंधकार था, अब वो पार ब्रह्म अक्षरातीत दुनिया में आ चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का अंधकार रह सकता नहीं है। लेकिन मुसलमान क्या समझते हैं? क़यामत आई, मौत आई, वो ऊपर पहला ही लिखा था। पूछी फकीर की बात कि भाई ये मौत का संदेशा देने वाला कौन है? कि भाई मैं, अब ध्यान दो, चौपा एक एक बोला, आधा आधा स्पष्ट ध्यान दो मेरे साथियों। क्या कांजी ने नाम दिया शिव जी का? ना, कांजी कहते भाई हम तो पेटार्थ तू आदमी, 200-500 रुपया देने का कहा था, और कोई पहाड़ी खाड़ में जंगलों में बैठा है, उन्होंने हमको भेजा है। अभी कहाँ बैठा है वो भी नहीं, कौन है वो भी नहीं, समझेगा नहीं? क्योंकि एक कसाला मेरे धनी के ऊपर न आ जाए, ये ध्यान में रख करके कांजी ने कुछ भी बताया नहीं। पहाड़ से भेजा फकीर ने। लो सुन लो चौपाई और बोल दो जयकारा बोलो जी। एक पहाड़ में बैठा है कोई फकीर, हम जाते आते थे, तो हम काम के लिए जाते थे। उन्होंने कहा भाई इतना काम कर दो, 200, 250, 500 रुपया हम दे देंगे। तो महाराज ये लिया। अब उन्होंने तो आधा ही पैसा दिया है, आप जल्दी नलवा पढ़ लो और जल्दी उनका रिटर्न जवाब दो ताकि हमको 500 पूरा मिल जाए। तुम्हें पहुंचाने पैगाम। बस तुम 5 महानुभावों के लिए हमको धनी ने भेजा है। और कहा और भी काहू पर। अब काजी मुल्ला थर थरने लगा, सो खोल करके भाई ये मेरे अकेले ऊपर के और कोई के चिंता ना कर, दूसरा 4 मेरे पास पड़ा है के मुझे पर इष्ठाम। के मेरे पर ही क़यामत आ गई, कि मुझे मरने का समाचार तूने ने भेज दिया है पहाड़ों से। कहे 4 नलिए और है। चिंता ना कर भाई काजी मुल्ला, और 4 कागज और भी 4 मेंबर है ने तेरे खास, उनके पास के है। 3 के लिए नाम और उनके नाम भी बता दिए, लिखा हुआ है। 3 के डेरे जात हो। और आप जवाब तैयार करो, वहां तक इन 4 को मैं समाचार पत्र में दे देता हूँ। पहुंचाओने पैगाम। पहुंचाओने पैगाम है। तब काजी रजा दई। तब काजी कहे तू जल्दी जा, जल्दी जा, ताकि ये काम हमारा जल्दी हो। ये काम मेरे अकेले से होने वाला नहीं है। लेके जाओ तुम। लेके जाओ तुम। 3 का जवाब लाओ। इनका जवाब लेकर वहां तक मैं सोचता हूँ, मैं विचारता हूँ कैसा हो हुक्म। जैसा अल्लाह ताला का, परवरदिगार का हुक्म होगा वैसे मैं तैयारी करूंगा। कांजी वहां से चले। कांजी भाई वहां से चले। चलो। द्वार आया शेख निजाम। शेख निजाम
पहले तो काजी गया बस गया, अब शेख निजाम कौन था वो मुझे खास ध्यान रहा, समझ रहा कि कोई उस्ताद होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई वकील होगा। उनके पास पहुंचे, नलवा पहुंचाया अंदर, नलवा पहुंचाया अंदर। हम आए ले करो काम। भाई हमें जवाब लेने के लिए आए, उस नलवा के पढ़ो और उसका हमको तुरंत जवाब दो। शेख निजाम बुलाए के शेख निजाम बुला के क्या कह रहे हैं पूछी हकीकत, कि भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, ये क़यामत का संदेश लेकर के तू कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए हमारे पर लेकर के आया है, तुमको किनने भेजिया, तुमको किसने भेजा है, किसने तेरे को यहाँ पर मेरे हमारे पास भेजा है, और कोई है लिख के दौर क़यामत, लिख के दौर क़यामत के ये मौत की कहाँ हमारे ऊपर ही क्यों भेजा है उन्होंने। तब जवाब दिया कांजी ने, क्या कांजी जवाब, सुंदर साथी हिंदू था, डरता नहीं ना मरने के लिए, तब क्या कांजी जवाब देते हैं, हमको भेजा फकीर, एक पहाड़ में फकीर बैठा है ना, उन्होंने भेजा है, उनके काम के लिए हम तेरे पास आए हैं। सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम। बोलो श्री प्राणनाथ। मन तो था मैं आप लोगों को पूछ लो, लेकिन क्षमा चाहता हूं तुमको नहीं पता। श्री प्राणनाथ जी का नाम है सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम, ठीक है। ओ मेरे रतनपुरी सुंदर साहब प्यार तो दो, ठीक है। तो अब मैं एक और प्रश्न करता हूं, अब तैयार हो जाओ। श्री प्राणनाथ जी का, आप वाले चुप रहना जरा, श्री प्राणनाथ जी का रास में क्या नाम था। हमारे पूज्य पुजारी जी महाराज के साथ सारे तैयार हो जाओ, कोई एक छोड़ूंगा नहीं आज के, यहां से वहां तक, और पढ़ते वाणी आप रोज सोच है। धामी जी आपको नहीं पूछूंगा, चिंता ना करना है। मैंने एक महीने में आपका बहुत सुख लिया। सवेरे यहाँ बैठता हूँ साहब, सुंदर साथ आके वाणी इतनी मधुर पढ़ते हैं, सुंदर आवाज में पढ़ते हैं, सुंदर राग में पढ़ते, बहुत खुश, जो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नई नियम, इसका मतलब भैया संजय हमारा दूर पड़ता है, आश्रम शहर से 10-12 किलोमीटर दूर, तो कोई सुंदर साथ डेली नहीं आता है। कोई तैयार बताने के लिए? नहीं। हाँ कौन बोला? हाँ ये जल्दी हमारी उतावली सखी है। रास में श्री प्राणनाथ जी का नाम माणिक दे, माणिक दे। वही तो कहते। अब आज उधर देखना है तो आज देख लो, नहीं तो शाम को वाणी खोलो मेरे सामने, मैं बता दूंगा खोल करके। नहीं देखा है, बताऊंगा कल। बोलो श्री माणिक दे न, माणिक दे, बिल्कुल पक्का बताऊंगा। ये नाम आया कुरान में उनका, ये सैयद मोहम्मद इब्न इस्लाम लिखा है। इसी तरह अब रास का ही नाम याद आ गया, रात में माणिक दे नाम करके लिखा है। बैठा गो से एक तीर है, ये नाम रास की वाणी में लिखा हुआ है। रास किताब में, रास की वाणी में उनका नाम है। पहला ही ग्रंथ है अपना कुलजम स्वरूप में, रास ग्रंथ है। राधा बताओगे कब कहां पर चौपाई है, याद आता है? चिंता ना करो, खोल के बताऊंगा वाणी। धनी की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से जो भी कहूंगा वो पूर्ण सिद्धांत के साथ, विश्वास के साथ कहूंगा। कल राजी खोल के बताऊंगा, चिंता ना करो। ध्यान दो, बोलो श्री प्राणनाथ। चलो। बैठा गो से एक तीर, बैसा गोसे किनारे पर एक पहाड़ में, जंगल में जाकर के एक साथी महाराज बैठा है, उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए काशिद बन के आया हूं मैं। और भी काहू के कागद, और उन्होंने भी, सब लोगों ने यही पूछा कि भाई ये मौत की काम ले आए और कोई काम है के लिखे हम ही पर, कि हमारे ऊपर ही लिख करके आए हो। तब जवाब दिया कांजी, तब कांजी ने जवाब दिया है पांचों ऊपर, कि 5 नाम है और 5 में तुमको आपको दे रहा हूं मैं। नाम कह दिखाया 3 के, और कांजी भाई ने 5 का नाम भी
सर किसी को बता दे भाई ये रजवी खान का है, कुलदीप पोलाद का है, अकल खान का है, ऐसे 5 नाम बता दिया। एक दिया काजी इस्लाम, तो भाई एक में काजी इस्लाम को दे के आया हूँ, अब मैं जात हो और घरों, अब मैं और 3 देने का बाकी है वो जा रहा हूँ पहुंचाने पैगाम। पहुंचाने पैगाम। तब शेख निजाम ने क्या कहा, दिया एक जवाब, क्या जवाब दिया, पहुंचाओ सिताबे 3 को। ले जा भाई, ले जा पैगाम जल्दी यहाँ से, ये मौत का क्या नशा लेकर मेरे पास क्यों आया है, तो मिल विदा करे सिताब, मिल बिजा करे सिताब। गया अकील खान के यहाँ, अब अकील खान के वहां पहुंचता है, उन किया इनकार, क्या किया, ना मेरा नाम नली पर। समझ में आया बात, उन्होंने मना कर दिया, क्यों कि वो लिफाफे पर उनका नाम नहीं लिखा था, कि भाई तो ब्लैंक बिल्कुल कोरा है, इसमें मेरा नाम तो कहीं लिखा है कि भाई है तेरा यार तू ले ले बस। अब छूट गया होगा नाम लिखने का, इसलिए उन्होंने नहीं लिया, जबरदस्ती से कांजी ने उसके गले में फंदा डाल ही दिया। हुआ ना खबरदार, हुआ ना खबरदार, गया रजवी खान के, गया रजवी खान रजवी खान के, नलवा दिया हाथ, नलवा हाथ में दिया। उनने खबर पूछी 3 की, उन्होंने भी उसी तरह खबर पूछी कि भाई ये मौत का संदेश तू मेरे लिए क्यों लेकर आया है, केते नलवे तेरे साथ, कहते नलवे तेरे साथ था। तब कांजी भाई ने कहा, कांजी ने कहा 5 नलवा था, 5 लोगों के लिए लाया हूँ, पहुंचाए 4 पैगाम, 4 पहुंचाए और 13 नंबर 5वां है। अब रहा एक सीधी पुलाद का, अभी एक सीधी पुलाद का बाकी है, जात हो 3 शाम, और उनके पास जाता हूँ। तब जवाब इनने दिया, क्या कहा, पहुंचाए के आओ तुम, जल्दी जाओ जल्दी पहुंचाओ, हम भी जवाब देंगे। हम भी जवाब देंगे, लेकिन अकेले का काम नहीं है, हम 5 मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, तब उसका जवाब तुमको देंगे। जैसा हुए हुक्म, जैसा होए हुक्म, वहां से थी चल के आप चल के आए सीधी पुलाद के घर। सीधी पोलाद के पुलिस वाला था, सीधी पोलाद पुलिस वाला था उसका, वो उनके पास पहुंच गए, नलवा दिया हाथ में, नलवा दिया हाथ में, सारी कही खबर, सारी 5 की हकीकत सीधी पोलाद को बता दिया कि भाई ये तो एक काम काजी मुल्लाओं का काम, हम डंडा चल नहीं समझे आप, हम तो पुलिस वाला डंडा चलाने में जानते हैं, हमको ये ज्ञान फ्यान नहीं है, ये ज्ञान का काम हमारा नहीं है। सुनो इनका उत्तर, सुन क्या उत्तर दिया, मैं पाऊ सिताब, मैं पाऊं सिताब। तब कहा सीधी ने, क्या कहा, और ले वो जवाब, कि और सुने के 4 के पास चले जा, जवाब ले ले, फिर बाद में मेरे पास आना। 5 पैगाम पहुंचाए के, हाँ बस सुंदर साथ यही तो काम था। खुश होकर के कांजी भागा भागा गया श्री जी के पास। 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना तक धक्का खाता रहा कि भाई जल्दी करो जवाब दो। वो पहाड़ में बैठा फकीर मेरा पैसा नहीं देता है, जब तक जवाब वापस नहीं लिया। हमने सौदा किया उनके 500,000 रुपया का, लेकिन किसी ने हिम्मत बताई नहीं क्या जवाब दे, बिल्कुल नाराज। आखिर राज्य भी दुखी उधर श्री जी महाराज, कांची भी दुखी, सुंदर साथ कि एक ने किसी ने जवाब नहीं दिया। 5 पैगाम पहुंचाए के, 5 पैगाम पहुंचाए, आए मिले मोमिन, आए सुंदर साथ। मोमिन क्या सुंदर साथ को मिले, आप वापस के भाई काम हमने कर दिया, 5 के घर में नलवा तो पहुंचा दिया है। सारों की खबर के, अब सारों की खबर भी तक कहे बचन, चलो ये हकीकत लेके, ये हकीकत लेके दौड़े पासे श्रीराज। कांजी दौड़ता दौड़ता श्री जी के पास पहुंचे। श्री जी महाराज इतना तो काम कर दिया है, 5 को हमने नलवा तो पहुंचा दिया है। फिर सवारे पहर में, अब दूसरे दिन कांजी फिरा सबन, मतलब समझ गया, फिर चक्कर काटने लगा कि आज गया, दूसरे दिन 4 दिन के बाद गया, पर चारों में से 4 दिन कटते जाते, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक डारे दूसरे पर, एक डारे दूसरे कि मैंने तैयार किया, तू दूसरे पूछो, दूसरे के तीसरे पर, कोई एक मिल करके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जवाब ना दिया किन, किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं करी मेरे साथियों। ये है ब्रह्मवाणी, ये है परमधाम का ज्ञान। क्या जाने हद के जीवड़े बेचारे बेहद की बातें, धामधनी की बातें कौन स्वीकार करते हैं। यो करते सबन के, क्यों करते करते क्या हुआ, फिर 15 दिन, कांजी बेचारा भटक रहा, 15 दिन 20 दिन महीना तक
किसी ने एक जवाब भी वापस नहीं दिया जाय झुका शेख निजाम के यहाँ। और जाकर के शेख निजाम को कहता है, भाई क्या बात है, तुम लोग जवाब क्यों नहीं मिलकर देते हो? मोहे देव जवाब। मोहे देव जवाब है। तब जवाब इनने दिया, क्या जवाब दिया? एक काम नहीं सिताब। कि ओ भाई, ये झड़प वाला जल्दी वाला काम नहीं कि तू आया और मसाला लेकर के चला जा। ये तो बहुत क़यामत की बात है, सोचने वाली बात है। हम लोग बैठेंगे, मिलेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, तब तो जवाब देंगे। ये जल्दी वाला काम हमारे से हो रहा नहीं है। ये तो इमामत का, ये तो इमामत का इमामत का दावा लाए तुम। पार ब्रह्म अक्षरातीत की लीला का दावा तुम लेकर के आए हो भाई, इसका जवाब हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। ये तो काम सुल्तान का। और भाई ये तो काम अगर निश्चित हो जाए तो हमारा नहीं है, ये तो जब राजा कबूल करे, औरंगजेब बादशाह कबूल करे तो हम मान सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। क्या जवाब देवे हम? क्या हम जवाब देवे भाई? हम सब मिलके जो आगे जवाब मैंने कहा, हम सब मिल करके एक ठोर करे जवाब। एक ठोर बैठ करके सारी बात सुन करके ये जवाब तैयार करेंगे। ईत कई खलक मिलेगी, और ईट कई खलक मिलेगी, कई खलक मिलेगी। ना होवे काम सिताब। इसलिए मेहरबान का महाराज, तुम जल्दी ना करना, भागा दौड़ी ना करना, हम लोग मिल करके सोच करके जवाब तैयार, उसके बाद जवाब देंगे। गया काजी के घरे। आप काजी के घर गए? किया पंडित के तो काजी पाया, वो तो विद्वान था, ज्ञानी था, उनके पास गया तो क्या बोला? किया जवाब तलब। क्या जवाब तलब है? ना होवे काम एक मुझसे। ओ काजी मुल्ला भी थक गया कि भाई ये काम, काजी मतलब पंडित विद्वान, जो अपने पंडित विद्वान कहते, ओके, एक के काम ये होने वाला, ये मेरा अकेले का काम नहीं है भाई। बात बड़ी लाए तुम। ये बड़ी बात, तुम ये बात लेकर के आए हो, हमने जीवन में भी नहीं सोचा था ऐसा तुम लेकर के आए हो, उसका कैसे हम जवाब दे? ए मुकद्दमा क्या मत। ये मुकद्दमा क्या मत, ये मौत की वाणी लेकर के आए हो, उसका हम जवाब कैसे दे सकते हैं? मैं पढ़त पढ़त आजिज बया। काजी मुल्ला कहते हैं मैं बुढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन इतनी बात हमने जीवन में कभी सुनी नहीं है, सोची नहीं है, ऐसा बात तू लिख करके ले आया है। नारा कागज तीत। सीता, हम पांचों इकट्ठे मिलके। इसलिए भाई हम पांचों इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, कुरान पढ़ाएंगे, सारा ग्रंथ पढ़ाएंगे, सोचेंगे, उसके बाद ये जवाब लिख करके आपको देंगे। तब तुम फकीर को, तब तुम फकीर को जाके जाय के दियो खबर। सीधी औलाद को, जाय के पहुंचे तीत। अब तीसरे सीधी औलाद के पास पहुंच गए, तलब करी जवाब की। तलब समझे ना भाई, जल्दी करो भाई, जवाब दो हमको। और पहाड़ में फकीर बैठा है, वो इंतजार कर रहा है, जवाब हमको दे दो। मुझे फकीर ना देवे मेहनत। समझे? वो जो पैसा मैंने निश्चित किया है ना 500,000 रुपया, वो फकीर मुझे पैसा देता, क्योंकि शर्त करी थी जवाब लेकर के आएगा तब तुझे पेमेंट करूंगा। सीधी ने जवाब दिया। अब ध्यान दो, सीधी ने क्या जवाब दिया? ए काजी मुल्ला का काम। सीधी बोला देगा भाई ये हमारा काम थोड़ा, ये तो काजी मुल्ला का, पंडितों का काम, विद्वानों का काम है, हम तो डंडा चलाने वाले हैं। मैं क्या जानू कुरान की। मैं क्या जानू कुरान की, हम नौकरी कर रहे, हम भले मुसलमान हैं। क्या सुंदर साजी समझ सकते हो। कई बार एक फेसबुक पे जोक भी आता है। जोक क्या है? सत्य घटना है कि लड़ते कौन है जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है, लड़ते कौन है जिन्होंने गीता भागवत नहीं पढ़ी है। नहीं समझे? सत्य हकीकत है, जिनको ज्ञान है नहीं वो लड़ते हैं और लड़ाते भी हैं, और जिनके पास ज्ञान है वो कभी भी सुंदर साथी कुछ नहीं। ये वर्णन कर कि एक काम कैसा है। हकीकत दिन इस्लाम। हकीकत दीन इस्लाम की। तब जवाब कांजी ने। तब क्या कहा कांजी भाई ने? तुम खबर करो सुल्तान। तुम खबर भाई, तुमसे अगर जवाब नहीं होते हैं तो तुम मिल करके ये रुका, ये नलवा औरंगजेब बादशाह को पहुंचा दो, उनके पास चले जाओ, वो कहते हैं वो जवाब देंगे, वो जवाब हमको दो। वो आप ही जवाब देंगे। कांजी गया, कांजी कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, कांजी कहा तुमसे ना होगा,
औरंगजेब बादशाह के पास चलो, वो जवाब जरूर दे देगा, और फिर लिख करके हमको दे देना। उन्हें सब पहचान। उनको सब पहचान। अब कांजी कैसे जाने? क्योंकि सुंदर साथ जी, मैंने पहले कह दिया था कि औरंगजेब बादशाह खुद अपने हाथों से कलम से कुरान को लिखता, इतना ज्ञानी था वो। बे रुपये का दो ही पहलू था। कभी राज्य में से एक पाई पैसा खर्च नहीं करता था अपने लिए, अपनी टोपियां भी सिलता, इतिहास कहता है भाई। तो धर्म में आगे था, लेकिन इतना क्रूर भी था। दोनों तरफ की बातें थी। कहा हमारा बुत्ता नहीं, ये हमारा उतना नहीं। बात नानिक से मुख। क्या बात नानिक से मुख। बात ना निकसे मुख, कि ऐसी बात हमारे मुख से निकलेगी नहीं। भूल चुक वचन कहे। क्योंकि ये रुक्का का जवाब अगर गलती हो जाए तो हम गुनेगार होवे। किसका? अल्लाह ताला, परमात्मा का गुनेगार हो जाए, इसलिए हम एकदम जवाब दे सकते नहीं है। तो बड़े पावे दुख। तो बड़ा पावे दुख। तहाँ से ती फेर के आ से निकला। गया रजवी खान। रजवी खान के पास जाते हैं तो क्या बोला? तहाँ जाए जवाब को। जान दो एक एक बात का, समझने वाली बात है। कहा के भाई जवाब दो, भाई क्या हुआ, रुक्का हमारा पढ़ा कि नहीं? उनका जवाब लिखा रहो। पुकारा देवो दीवान। चलो भाई, मैं तुम पर लाया, मैं तुम पर ले आया। शादी के वचन। वो कहते ना कि घा पर नमक छिड़कते हैं। कांजी ने कहा भाई ये नलवा तो तुम्हारी शादियों का वचन लेकर के आओ, तुम्हारी खुशियों के लिए आया हो। अब बेचारा घबराने लगा कि क्या खुशियां, अंदर तो मौत का नाम लिखा है। तुम सुन अपने दिल में, तुम सुन अपने दिल में, करो खुशहाली मन। करो खुशहाली मन। तब जवाब इन दिया, क्या जवाब दिया? क्या शादी करे हम, क्या शादी करे हम, आज ही क़यामत लाया। बोलो श्री। जो सुनोगे तो आनंद आएगा मेरे साथियों, कि तू तो शादी की बात करते, अंदर तो मौत की बात लिखी है। आज ही क़यामत हमारे लिए लेके आया है। चाहिए मारा तुम, ये जीते जी तूने मारने का काम हमारे लिए लेकर के आया है। भाई क्या हम जवाब दे? अजू हमारे दिल में। ध्यान दो, वो बेचारा तुरंत शादीशुदा, मतलब ताजी ताजी शादी की थी। कहते हैं कि वो भाई तू पैगाम लेकर के आए, हमने तो अभी भी शादी की, ना परिवार दिखाए, ना बीबी दिखाए, ना कुछ खुशियां मनाई है, और तू सबसे पहले मौत का कार लेकर के हमारे पास आया है। हमने तो हमें शादी की है। रहे दुनिया की उम्मीद, अरे अभी तो हमको दुनिया की उम्मीद है, अभी शादी ताजी ताजी की है भाई। जोरू लड़के घर की, सुन लो चौपाई, सारी चीज राज्य ने लिखा है। जोरू लड़के घर की छूट जात सब कैद। अब एक ललवा तेरा सुन करके तो हमारी तो पूरी हवा उड़ गई। ना बीबी, ना बच्चे, ना घर, ना परिवार, किसी के काम के हम नहीं रहे। तू मौत का ही निशान लेकर के हमारे पास पहुंचा है भाई। हम कछु कहत है, हम कछु कहते हैं लिख देवो दो कल में। कि भाई कांजी ने कहा भाई तू जो भी जानता है, हम थोड़ा तुझे कहते कि तेरी शादी नहीं, कि बर्बादी नहीं, हम क्या जाने। तो दो शब्द हमको जवाब में लिख दे, वो जवाब लेकर के हम चले जाएंगे। तो हम जाए फकीर पे, हम फकीर को जा करके लिफाफा दे देंगे, हमको इतना काम चाहिए, तो दो शब्द जो तुझे आता जाता है वो लिख करके हमको दे दे। रुजू होवे 3 से। चलो, एक बात पाचन की, ये बात पाचन की, क्या? पाचन की हाँ, बात। ये बात पाचन की, यानी 5 आदमियों की बात है। अकेले मेरा काम, ये मेरा अकेले का काम नहीं है, ये बड़ा मुकद्दमा। ये बड़ा मुकुंदम। अब सुन सोचल साथ जी कि क्या श्री जी ने ये वचनों लिखा होगा कि बड़े बड़े महारथियों। अब औरंगजेब के आदमी के अलावा और कोई बड़ा तो हो सकता नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ने हिम्मत नहीं करी एक रुखे का जवाब देने की। काम दिन इस्लाम, काम इस्लाम, इन बात आजिज होए के। इन बाद दिन रात भटक भटक करके बेचारा कांजी भाई व्यस्त हो गया, लेकिन 5 में से एक ने भी जवाब नहीं दिया। आया पास श्रीराज, आया पाशी राज, जवाब कोई ना दे वही। हे धामधनी, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने रोज भटका, रोज उनको कहा, लेकिन 5 में से एक भी ने मुझे जवाब देने की किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या मैं करूं, क्या लिख करके लाऊं महाराज?
इन बात आज जी होए के इन बात आज होय के आया पास श्रीराज श्री राज जी के पास पहुंचे, जवाब कोई ना दे वही कोई जवाब देता नहीं है। कहते बहुत फिरा इतकाज कि स्वामी जी मैं बहुत फिरा हूं, लेकिन किसी ने एक कागज का इन नलुओं का जवाब हमको नहीं लिख करके दिया है। श्री महामति कहे सुनो मोमिनो आप बड़ी मत के धनी कहते हैं मेरे पिया प्राणनाथ जी, कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ए नलिए की बितक ये नलुओं का मतलब समझ गए सुंदर साथ जी। आवेदन पत्र जो लिखा था वो उनका, अब आप बात सुनो। अब कहो आगे परियान की अब आगे परियान क्या होता है, किसे राज्य महाराज प्लानिंग बनाते हैं, कैसे परमधाम की आत्मा को जगाता है। कहो सो हकीकत कहूँ सो हकीकत यो करते संध्या समय क्या करते संध्या समय उठ आए अपने घर उठ आए अपने घर, फिर तहाँ रात को मिलके फिर तहाँ रात को मिलके बैठे महजत पथित पर सुंदर साथ जी आ गए, मस्जिद पर बैठ गए। जहाँ जो नमाज पढ़ते थे उनका काजी मुल्ला ऊपर रहते थे। अब आकर के सुंदर साथ जी अपना जो था वो महजत के पास पहुंच गए। फिर तिहाँ रात को मिलके फिर यहाँ रात को मिलके बैठे महजत पक्षी पर पक्षी पर मस्जिद महजत यानी मस्जिद की सीढ़ियों पर आकर के सुंदर साथ बैठ गए। तहाँ जाए के सनंदे तहाँ जाए के सनद के भाई अब एक एक रास्ता निकालना है। अब लालदास जी पहुंच गए और वहां से सनंदे बाँचने लगा। गावत है कलाम कलाम अल्लाह ताला की वाणी, परमधाम की ज्ञान। आप सीढ़ियों पर बैठ करके मस्जिद में बैठ करके वो मुसलमानों के सामने गा रहे हैं अपने सुंदर साथ। जोश भरे न देखही इतना जोश भरा, वाणी में इतनी ताकत, और राज्य की मेहर का पात्र है मेरे साथियों, इसलिए कोई मरने की मौत की चिंता करे बिना जो वाणी ललकारते हैं वहां मस्जिद में जाके। दुश्मन खलक जो आम और सामने पूरा दुश्मन खलक, मुसलमान लोग पूरा दुश्मन खड़ा, उनके सामने जाके अपना सुंदर साथ राज्य की वाणी ललकारते हैं, गाते हैं। नीत ही उत जाए के नित ही उठ जाए के गावत है बानी ये वाणी गाते हैं। शौक दिल में ना आवही ध्यान दो, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं, कुछ नहीं, बस गानी है। ये पैगाम किसी भी रास्ते पर उन्हों तक पहुंचाना है। करे सब अपनी मानी करे सब अपनी मानी, जोश धनी सिरों पर दोनों बात, एक तो राज्य का जोश है और श्री जी की मेहर का हस्तवर राज्य का सुंदर साथ उन मोमिनों के ऊपर है कि एक काम सुंदर साथ राज्य से करवाना चाहते हैं। नजर नहीं संसार हैं? नजर नहीं संसार नजर नहीं संसार, कि हमको मौत आएगा कि कोई मार देगा कि कुछ करेगा, कोई चिंता नहीं। एक काम है जो श्री जी ने हमको सौंपा है, वो काम हमको जरूर करना है। निशंक चर्चा करत है निशंक, जरा भी डर के रखे बिना चर्चा जोश से वाणी उच्चारण करते हैं। परवाह नहीं लगार बिल्कुल परवाह नहीं है मौत की, जो भी होने वाला है वो राज्य करेंगे। नंदलाल घड़ियाल जी अब सुंदर सा जी एक और प्रसंग बदल गया। एक हिंदू था, उनका नाम था नंदलाल, और नंदलाल का काम था घड़ियालची का मतलब। पन्ना जी तो आप लोग गए हो, पन्ना जी में बड़ा घंट बंधा है, देखा है। अब उनके लिए 3 नौकर रखे गए, 8-8 घंटे का 3 व्यक्ति रखा गया। 8-8 घंटे के बाद उठली बदली होती है। तो नंदराम भी अपना हिंदू था, लेकिन क्या था, औरंगजेब का राज था, तो वहां वो राज दरबार में नौकरी करता था, मस्जिद में नौकरी करता था। किसी भी दूसरे की एक दूसरे की बात सुनते सुनते नंदलाल पहुंच गया स्वामी जी के पास। उनको पता चल गया कि कोई हिंदू संत, भाई उनकी भाषा में बात करता हूँ, कि कोई महाराज आया है तो चलो हमको भी ज्ञान मिल जाएगा। तो नंदलाल अपना पूरा परिवार, हिंदू था, वो लेकर के श्री जी के पास पहुंच गया, प्रणाम किया, दर्शन किया, सारी बात हुई होगी। तो वहां गुसर पुसर स्वामी जी और भी बात करते थे। ये बात नंदलाल सुन गया कि स्वामी जी आखिर बात क्या है, कि भाई कुछ नहीं, ये डलवा की बात चलती थी, 5 को मिला, किसी ने जवाब नहीं दिया।
तब नंदलाल ने कहा मेरी नाइट की ड्यूटी आने दो, रात्रि की मेरी नौकरी की ड्यूटी आने दो, और जो भी हो मुझे दे दो। मैं रात को गुसल खाने के ऊपर रुक्का छोड़ दूंगा। नहीं समझे? और मुसलमानों ध्यान दो मेरे साथियों, राज्य महाराज की कृपा से हमको और बहुत कुछ सीख मिलती है। अमृतसर जो भी गए हो साथियों, अमृतसर स्वर्ण मंदिर है। स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ पानी बहता है। बिना हाथ पांव धोए आप मंदिर में जा सकते। बोलो, करना नहीं हमको, वो खाली सुनना है। और वहां भी हर गेटों के ऊपर एक रुमाल का टोकरा रखा हुआ होता है। रुमाल लो, सिर पर डालो, फिर अंदर जा सकते। आप नहीं मानोगे, जब हम दोनों मस्कत में गए थे तो एक मस्जिद देखने गए। वो मस्जिद देखने के गए तो वहां भी क्लीन, ऐसा नहीं कि गंदा कपड़ा किसी ने पहना हुआ, बुर्खा उनको पहनना पड़ा और रुमाल मुझे पहनना पड़ा। बिना अंदर एंट्री नहीं। ये नियम होता है धर्म का। एक हमारा ही ये लालू पोपू है कि जैसा भी चलो, जैसे भी आए, पैंट वाला भी चल गया, नाइट लुंगी वाला भी चल गया, धोती वाला भी चल गया। सोच लो, धर्म में कुछ सीखना मिलता है, ज्ञान में कुछ सीखना मिलता है। मुसलमान लोगों उजू किए बिना नमाज पढ़ने नहीं जाता है, और उजू करने के लिए बाथरूम में, वॉशरूम में जाना पड़ता है। तो नंदलाल ने कहा स्वामी जी, एक काम मेरा, एक गेट खुले बिना तो अंदर जाएगा नहीं, तो गेट के दीवार पर ही मैं एक पत्र लगा दूंगा, जो आएगा वो सीधा नलवा पड़ेगा, फिर अंदर जाएगा। इसलिए आपका यानी किसी रास्ते सर ये पैगाम तुम्हारा बादशाह तक। अब राज्य ने कहा वाह, चल ये शोभा नंदलाल को दी होगी। एक काम नंदलाल को सौंप दिया। नंदलाल ले गया रुक्का, रात को गोंद मोंद लगा करके गुसल खान के दरवाजे पर चिपका दिया। अब उनकी सवेरे 5 बजे तो ड्यूटी खत्म हो जाती है, वो तो चला गया अपने घर। अब जो मुसलमान सवेरे, जैसे मंदिर में आप लोग हम लोग आते हैं तो दरवाजे पर देखा तो आपने पढ़ा गुसल, नलवा नलवा नलवा। जो बाथरूम में गया था उजू करने जाए, जो तूने पढ़ा, हाँ, अरे तूने पढ़ा, हाँ। करते 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 ये आवाज कहाँ तक पहुंची? बोलो श्री नलवा नलवा। भाई औरंगजेब बादशाह क्या नलवा है क्या? तब वो पांचों जो महानुभाव थे ने, उनको भी बुलाया, भाई क्या बात है? अब वो भी चौंक गए कि हमारी पोल अब खुल जाएगी। फिर भी उन्होंने कहा भाई क्या बात है, ध्यान के साथ सुनो। फिर औरंगजेब बादशाह ने उस नलवे को, नलवे वाले ने पानी चिपका करके गोंद से उठाया और जा करके औरंगजेब बादशाह तक पैगाम पहुंचाया। हुआ क्या, ये अब ध्यान एक एक चौपाई से सुनो। तब घड़ियाल जी ने, तब घड़ियाल नंदलाल जी सिर ने चढ़ाया हुक्म, सिर चढ़ाया हुक्म कि श्री जी महाराज ये सेवा मुझे सौंपो, एक काम मैं करूंगा। रात को रुक्का चौड़िया, रात को रुक्का चौड़ा, कछु न खाया गम। कोई घम नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं, कोई जो फोन देखने वाला रात को था, रात की ड्यूटी थी, उन्होंने गुसल खाना के दरवाजे पर चौटा दिया। जब हो गई फजर, क्या हुआ? हुआ रुक्का जाहिर, हुआ रुक्का जाहिर। रुक्का पढ़ के पैठ ही, रुक्का पढ़ के पैठी जो आते थे बाहिर। समझ गए? पहले दरवाजा खुले तब ने, रुक्का तो पहले पढ़ने गए, उसके बाद तो अंदर जाना है, तो रुक्का पढ़ के अंदर जाते थे। यो करते पढ़ते पढ़ते चलो दिन हुआ पहर एक, बाचत बाचत रुक्के को। सारे समाज में रुक्का 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 बात आगे समाज में होने लगी। पढ़ पढ़ गए अनेक, अनेक शोर भया दरबार में, शोर भया दरबार वही खबर सुल्तान। बोलो श्री औरंगजेब बादशाह तक इस खबर पहुंच गई। मंगाई लिए रुक्के को, उस खा करके रुक्के को वापस ले आए। तब भई पहचान, तब हुई पहचान है।
खिजमत शेख सलेमान की खिजमत शेख सलेमान की रुका पहुंचावत जब। पूछा भाई ये यहां तक कैसी बात आई। अब राजा कोई बेवकूफ तो था नहीं कि मानो या ना मानो इस पैगाम पहुंचाने वाले और भी कुछ काम किए होंगे, लेकिन आप लोगों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी होगी। तब तो वो मौत के घाट पर उतर कर गए, हमारे मस्जिद में आकर, हमारे दरवाजे पर आकर वो रुक्का छुटा दिया, चिपक गया है, चिपका के गया है। उसमें कुछ कारण है। गुस्सा किया सुल्तान ने, इसलिए औरंगजेब बादशाह क्रोधायमान हो गया कि जरूर कोई फरियाद होगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी है। क्यों ये रुका आया, किस लिए उन्होंने मौत की चिंता किए बिना यहाँ तक रुका के चिपका दिया। ते ना करी खबर। इसका मतलब कि तुम मुसलमानों, तुम यारों ने इसकी कोई खबर करी। अब समझ गया राजा कि ये बदमाशी उन लोगों की है, चारों की। इन रुके से मालूम भये, इस रुके से मालूम भाई बादशाह था, अगर वो बुद्धिमान था कि कोई ना कोई कारण है भाई। ये फरियाद तुझ ऊपर, ये फरियाद तेरे पास आ चुके हैं। इसका मतलब कि तूने फरियाद लिया नहीं है। पहले तेरे घर में, पहले तेरे, देखो सुनो चौपाई आती है, पहले तेरे घर में भटक फिरे है जब। ये लोग तेरे घर में आए होंगे, जरूर तुझे कहा भी होगा, लेकिन तूने उसकी कोई बात सुनी। तब उन्होंने मौत की भी चिंता किए बिना हमारे दरवाजे तक उन्होंने आकर के रुका चिपकाया है। ते कानो जब ना सुनी, समझ आई। तूने ना सुना तब तो इन्होंने एक काम करना पड़ा। उन रुका चौड़ा तब, तब तोको में जो रखा था। ओ भाई, तुमको रोटियां तोड़ने में मैंने थोड़ा रखा है भाई। अगर मैं बादशाह हूं तो प्रजा का कोई भी फरियाद हो, कोई कारण हो, वो सुनने के लिए तो मैंने तुमको पांचों को रखा है, और तुमने उनकी फरियाद स्वीकार नहीं। क्यों? क्योंकि ये बात इमाम की थी। ध्यान दो मेरे साथ, अगर ये इमाम की बात जो औरंगजेब बादशाह जान जाए, मान जाए, तो हमारी कुर्सियां, नहीं समझे आप लोग। दो ही चिंता मैंने पहले से बता दिया कि लोगों को दो चिंता है कि गादी नहीं चाहनी चाहिए, एक कुर्सी नहीं चाहिए। उनको यह डर था कि सीधा है इमाम का साथी हो, औरंगजेब के साथ बात डायरेक्ट कर लेंगे तो हमारी तो गादी, हमारी तो सीट, हमारी कुर्सियां चली जाएगी। इसलिए उस चोरों ने औरंगजेब तक ये पैगाम नहीं पहुंचाया था। दूर करो खिजमत से, दूर करो। देखो ध्यान लो, उनको डर था कि हमको खिदमत सेवा से दूर करेंगे। है नहीं कामिल, है नहीं कामिला, दोष दे मन सोकाड़िया। चलो इनमें नहीं अकल, इनमें नहीं अकल। डंडेरा फिराइया। अब क्या किया औरंगजेब बादशाह? कोई रास्ता तो निकालना। देखो फिर भी सब सुंदर साथ सुन लो कि जब तक करने वाला तो खुद बैठा ही था, उन्होंने नाटक ही रचा है। उनका जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक एक काम होने वाला। तो उन्होंने डांडी पीटने को बुलाया, डांडी पीटने वाले को। मेरी बात समझ में आता है? डंडेरा पीटने वाला ढोल लेकर के आया कि दिल्ली शहर में कोई भी फरियाद हो और जुम्मा के दिन मस्जिद में आ जाना, सब अपना अपना लिख करके ले आना। वहां मैं खड़ा रहूंगा और सारों की फरियाद में सुनूंगा। अब सारी जनता को एक पैगाम पहुंच गया, तो जिसको मिट्टी का तेल नहीं मिला वो भी लाइन में खड़ा हो गया। नहीं समझे? जिसको शक्कर बुरा नहीं मिला, अनाज नहीं मिला, वो भी लाइन में खड़े हो गए, क्योंकि पूरी जनता के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया था कि उनिया पुनिया रतनिया सारा लाइन में खड़ा होगा। उसमें निर्मल दास और हमारा लाल दास भी खड़ा हो गए। और ये पांचों ने निर्णय किया था, ध्यान रखना, लोग जो फरियाद का मतलब अर्जी करके, आपकी भाषा में क्या कहते हो भाई, वही कहते, और लेकर के आए। अगर ऐसी बात मिल जाए तो आप फाड़ करके जेब में डाल देना, राजा के पास ना जाए। मेरे साथियों, ये है अल्लाह का दुश्मन, यही है दज्जाल, यही है माया।
हुआ ही ऐसा। अब राजा आके खड़ा हो गया, फरियाद लोग आए, रुका लेने लगे। अब राज्य क्या करे, नंबर बहुत पीछे था बेचारा लालदास निर्मल दास का, तो उनका नंबर आया, वहां तक तो खड़ा था। जब उनका नंबर आने की तैयारी हुई तो टाइम बहुत हो चुका था। अब राजा घोड़े पर सवार था, उन्होंने घोड़ों को लगा दिया एड़ी और राजा का घोड़ा भाग गया। अब लालदास जी और निर्मल दास जी भागे भागे पीछे, वो भाई, ओ राजा, वो पैगाम पहुंचाने वाले हम थे, वो फरियादू असल हम थे। लेकिन समय खत्म हो गया। अब राजा का घोड़ा कहां और पैदल कहां सुंदर सा नहीं पहुंच सके। ध्यान दो, ये काम नहीं होने वाला था। ये भी राजा ने किया और इन सुंदर साथ ने भी ये मेहनत किया, लेकिन एक काम नहीं हुआ। रुक्का चोड़न वाले हम हैं। और बादशाह जनाब औरंगजेब, ये रुक्का चोड़ने वाले हम लोग हैं, ये फरियादू हम हैं। ऊपर गुसल खान, ये तुम्हारे गुसल खान के ऊपर है, गुस्सा हम वास्ते किया। और तूने जो तुम्हारे 5 वो थे ने, उनके ऊपर जो गुस्सा किया तो हमारे लिए किया है। ऊपर सलेमान, ऊपर सलेमान है, क्यों तुम ऐसा करत हो? सो तुम ऐसा क्यों करते हो? डरते नहीं खुदाय? कि हो मुसलमानों, हो औरंगजेब बादशाह, हो सुल्तान हो, हमारे लिए नहीं, पर परमात्मा का तो डर होना चाहिए। आपको अल्लाह का भी डर नहीं है। दिल मोहर आंख ऊपर। सुंदर साथ जी एक दृष्टांत राज्य, दिल मोहर, आंखों पर पत्थर जला जाता है और कानों में सड़ जाता है कि ये ब्रह्मवाणी बिना राज्य की मेहर एक शब्द भी तुम्हारे अंदर जा सकती। और धनी का दीदार दर्शन, आंखों पे पत्थर जड़ जाते हैं कि सामने होते हुए भी दीदार तुम कर सकते नहीं हो। ये बात श्री जी महाराज ने इस वाणी में लिखी है। क्यों अकल आवे ताए? क्यों अक्ल आवे? देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं तो कैसे अक्ल आएगी? एक दो तीर लगे, एक दो तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसीट। सब घोड़े पीछे घसीट। घसीट का मतलब भागे दौड़े गए, लेकिन कहाँ घोड़े की चाल और राजा का घोड़ा, और कहाँ सुंदर साथ चल के जाए। तब विचार किया मोमिनो, तब विचार किया मोमिनो, ये बात ना सुने नेठ। के भाई अब ये ऐसे तो बात होने वाली नहीं। अब सुंदर साथ को भी अंदर से ठेस पहुंचती। कुछ बात समझ में आ तो सोच लेना क्या ठेस पहुंचती। कि श्री जी बार बार हमको इस काम के लिए भेजते हैं। स्वामी प्राणनाथ जी ऋषि महाराज हमको बार बार इस काम के लिए भेजते हैं, लेकिन हमसे एक काम, उसका मतलब कि हमारे पर भी शर्म पड़ती है कि हम क्या मुख लेकर के धनी के पास जाए, क्या जवाब देंगे। यही कहेंगे कि हमारे से नहीं हुआ। ये ठेस सुंदर साथ के अंदर पहुंची, यानी लालदास के विशेष लालदास जी के, कि अब हम मौत को भेंट देंगे, लेकिन ये मुख लेकर के हमारे प्राणनाथ जी के पास हम नहीं जाएंगे। बार बार यही करने लिया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ध्यान दो, अब क्या हुक्म होता है। एक खबर श्रीराज को, एक खबर श्रीराज को लिख के भेजी उत। अब यहाँ से लालदास जी महाराज ने लिख करके भेजी, मैं स्वामी जी कि एक काम नहीं होगा, लेकिन अब हम तुम्हारे पास कब आएंगे, जब एक काम करेंगे तो आएंगे। वहां तक आगे चौपाई आएगी, अगर ना आए तो देख सुन लेना। अगर ये पैगाम पहुंचाते अगर हम मर भी जाएंगे तो सिर्फ हमारी प्रणाम परमधाम में। अगर हमारी प्रणाम यहां नहीं हुई तो अब हमारी प्रणाम होगी परम। लेकिन अब हम आपको ये मुख लेकर के आपके पास नहीं आएंगे। ये मक्कम सुंदर साथ ने श्री लालदास जी महाराज ने किया। हम पैगाम पहुंचावने, हम पैगाम पहुंचावने कमी करे नातीत। के कोई प्रकार की कमी नहीं की। बहुत हमने प्रयत्न किया, लेकिन किसी भी काम में हम सफल हुए, समझ में आती है बात, हम सफल नहीं हुए हैं। पर हम इत क्या करें, पर हम इत क्या करें, पोरा बड़ा दज्जाल। कोहरा बड़ा दज्जाल। हमने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हमारी बात औरंगजेब बादशाह तक ना पहुंचती है, ना उनके यार हमारी बात सुनते हैं। सब परे बस दज्जाल के हाल। हो मेरे प्यारे साथियों, क्या लिखा है कि सब पड़े दज्जाल के हाथ, मतलब सब माया के बंधनों में
बंधे हुए फंसे हुए हैं, कैसे वो धर्म के काम में आए। माया में इतने चिपक गए हैं कि परमात्मा की डर बिल्कुल है नहीं। जिन बात हम गए जिन बात हम गए सब लिख भेजी भी तक। तो ये सारी बात श्री जी महाराज को पत्र लिख करके लालदास जी महाराज ने चिट्ठी पहुंचा दिया। पर हम इनको ना छोड़ ही। लेकिन अब स्वामी जी हमारी अंतिम प्रार्थना सुन लो कि अब हम ऐसे मुख लेकर के तुम्हारे पास नहीं आएंगे, अब हम एक काम करके ही रहेंगे। तुम सिर पर खड़े हो हक। क्योंकि हमको विश्वास है कि आप हमारा कुछ होने वाला, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अब आपका काम हम करके ही रहेंगे, करके ही छोड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी। अब एक लड़ाई हमारी भी देख लो कि आप अभी तक तो आपने हुक्म किया और आपके हुक्म से चले, और एक बार हमारा भी काम तो देख लो कि हम सुंदर साथ क्या कर सकते हैं। अब देखियो श्रीराज, ए मेरे पिया प्राण वल्लभ, अब हमारी भी लीला आप एक बार देख लो। हुक्म तुम्हारे से करे। और करेंगे तो आपके हुक्म से। नहीं समझे भाई, हम लोग कुछ भी काम करते तो राज्य का हुक्म तो लेते हैं ना, तो हुक्म तो आपका लेंगे, लेकिन अब एक काम हम करके रहेंगे। पैगाम का हम काज। ये पैगाम बार बार मर चुके हैं सारी, इसलिए हम इस पैगाम को हम पहुंचाना ही है। अब हम लड़ने जाते हैं। अब हम लड़ने जाते हैं। तुम रहियो होशियार। और एक कह दिया, अभी गए नहीं है सुंदर सा जी, जयकारा बोलो यार। हम लड़ने जाते, तुम रह जो होशियार। ये शब्द याद रखना, अभी आगे भी आएगा। ये अब आएगा 12 मोमिनों का काम जो जाएंगे और क्या कहेंगे। होशियार का शब्द इसलिए अभी मैं खुलासा कर देता हूं कि अब आप कहां हो, नहीं समझे, किस जगह पे हो, वो भी हमको ना बताना, ताकि हमारे ऊपर अगर कहर हो जाए, चाबुक के मार पड़े, हैंटर पड़े, और किसी से मुख से निकल जाए कि हमारे श्री जी यहां बैठे, हमारे श्री जी ने हमको भेजा है, तो आपके ऊपर कसाला आ जाए। इसलिए आप निश्चिंत रहो, एकांत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमको खबर भी ना देना। तुम सिर पर हमारे खड़े। हमको विश्वास है कि आप हमारे सिर पर खड़े हो। समर्थ परवरदिगार। समर्थ परवरदिगार। ये क्या करे हमको। बिल्कुल लालदास जी लिखा कि स्वामी जी चिंता ना करो, आप हमारे सिर पर हो, धनी हमारे सिर पर है, तो ये दुनिया की कोई ताकत हमसे कोई है नहीं। हम रहे तुम्हारे कदम। हमने तो सदा आपके चरणों का आश्रय लेकर के काम किया है, तो इनको हम मारत है। इसलिए आप चिंता ना करो, अब उनको मार के रहेंगे हम। कोई हटे ना इन पीछे दम। और इसकी कोई ताकत नहीं, हमारे कोई दम नहीं है उनका। एह पाती लिख के। आप ध्यान के साथ एक पत्र लिख, अब लालदास जी के कांजी भाई को या शेख बदल को जो था उनको पत्र पहुंचा दिया। अब जैसे पत्र स्वामी जी ने पढ़ा के भाई क्यों इतना जल्दी, आगे छोटी पत्री बड़ी पत्री भी आएगी कल परसों, उसमें ये चौपाई आएगी जो अभी से मैं सुना देता हूं। आकले काम शैतान का ठंडा हक से होए। हमारी गुजराती में कहावत है, उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीर। किसी भी काम में उतावलापना करना सोच करके, समझ करके, विचार करके करना चाहिए। इसलिए आप इतनी जल्दीबाजी मत करो। तो इनके हम मारत है। तो इनके हम मारत है। कोई हटे ना पीछे कदम। दम। एह पाती लिख के। ये पाती लिख के दई भाई कांजी के साथ। कांजी भाई को भेजा, भाई अब हम नहीं आएंगे वहां पर जहाँ स्वामी जी विराजमान है, वहां जाके पत्र देख ले, अब हम हमारा रास्ता ढूंढ लेंगे। कांजी जाए के पहुंचिया। किसके पास गया? आप धामधनी श्री जी महाराज के पास कांजी जाके पत्र देके, लालदास जी ने तो ये लिख करके दिया है, वो तो यहाँ वापस आने का मना कर रहे हैं। दई पाती हाथ। हाथ। श्री राज पाती लिख के। अब सुंदर सा जी से प्रार्थी श्री जी ने देखा, वारे मोमिनो, ये है मौत के बेटे। क्या हुआ? भेजा तुरंत जवाब। तुरंत जवाब लेकर के काजी को बेटा, जल्दी जा, तू इतना जल्दीबाजी काम मत करो। तुम आकले ना होइयो। समझ गए? तुम आकले ऐसा ना समझो, कुछ काम नहीं हुआ तो गुस्से होने की जरूरत नहीं, उनमें भी कुछ राज होगा, उसमें भी कारण होगा।
राज्य को जो कुछ करता है वो अपने लिए करते होंगे, इसलिए आप उतावला मत हो। मैं आवत हो सिताब। स्वामी जी कहते हैं मैं खुद आ रहा हूं, अपन बैठ के मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, सभा करेंगे, एक दूसरे के विचार लेंगे, फिर आगे क्या रास्ता करना है वो आप सुन लो। मोसो मिलाप करके इसलिए मैं जब तक आऊं नहीं, आपसे मिलूं नहीं, तब तक आप आगे काम कर बढ़ाना नहीं है। तुम की जो एक काम कि जो इस टाइम है फिर बैठ मसलत करी। अब मेरे साथियों, आप दामदनी पिया प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब, लालदास जी, लालबाई, उनकी बच्ची श्यामबाई, सारे जो अग्रगण्य सुंदर साथी जो सेवा में मरने वाले थे, जो मौत को बैठने वाले थे, वो सब की मजलिस लग गई। अब सुंदर साथ के अंदर जोश इतना था कि श्री जी महाराज भी हैरान, क्या जवाब दे, क्या बातें हो रही है, ध्यान के साथ सुनो। एक जगह इंठाम एक जगह इंठाम है, पाती पहुंची आए के चलो मेल बाची सब साथ साथ राह देखे श्री राज की। अब देख रहे हैं कि श्री जी महाराज कब आ रहे हैं, यहाँ लेनी दज्जाल सो बात क्योंकि दज्जाल से अब बात लेना है। यो करते दूसरे दिन और दिन आए पहुंचे श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ, आप धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी सुंदर साथ के बीच में आके बैठ गए। चांदनी चौक की हवेली, चांदनी चौक की हवेली में ये मीटिंग रखी गई थी। छत्री के घर इनकाज, एक क्षत्रिय का घर था, उसमें सुंदर साथ को एकत्र किया था। रहत लालबाई इनमें, इसमें लालबाई रहती थी, श्यामबाई भी रहती थी। तहाँ आए क्यों मिलाप, कहाँ आए सुंदर साथ से मिलाप किया, साथ बैठ मसलत करी। अब मीटिंग होने लगी। सुंदर साथ को श्री जी ने सोचा कि देखो तो सही किसके किसके अंदर कितना दम है और वो क्या क्या कहने लगते हैं। तब जवाब किए आप, अब क्या किया, अब तुम्हें क्या करना। स्वामी जी ने पूछा भाई तुम लोग क्या सोचा, कैसे पैगाम पहुंचाना है, आप लोगों ने कौन सा विचार विमर्श किया है। पहुंचावने पैगाम, पहुंचाने पैगाम का, पैगाम पहुंचाने के लिए तुमने कौन सा रास्ता निकाला है, कौन सी सोच है, मुझे तो थोड़ा सा बता दो। साथियों जवाब दिया जोश में। देखो शब्द लिखा है जोश में। अब सुंदर साथ कहते बस करो, सच्ची बात, ये पोपलाने वाली बात नहीं है, अब तो मरना और मिटना दो ही काम बाकी रहा है, एक काम हम करके रहेंगे, हम टुक टुक होवे इनकाम। मर जाएंगे, लेकिन ये बार बार ये नफरत नहीं रहेगी, एक बार इधर और इधर हो जाएगा, कोई बात की फिक्र तो हमारे मन में ना है। कि हे स्वामी जी, और निश्चिंत रहो, हमारे दिल में कोई कुफरता नहीं है, बस सिर्फ आपके हुक्म की राह है, आप आज्ञा दो और हम इस काम करके आ जाए। जो डरे इन बात से, जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। अब सुंदर सादी भरी सभा में लालदास जी खड़े हो बैठे, तो 200 500 5 तो हो गए। उन्होंने कह दिया भाई इस जबरदस्ती का सौदा नहीं है, जो मेरे साथ रहने वाले हैं वो जरा एक तरफ हो जाओ। नहीं समझे, तो कितने लोग निकले, 12। कितने होंगे, जो भी होंगे, 12 लोग एक तरफ हो गए और एक तरफ जो आम जनता बैठी है, सुंदर साथ जो बैठा है टोले बंद। हमको एक हुक्म, बस अब हमको एक हुक्म की इंतजार है, अब हुक्म कर दो, बाकी हम निपट लेंगे। तुम्हारा दरकार, तुम्हारा दरकार दरकार कार और बात ना जान ही। समझाने मैंने आगे कुछ समझाया था आप लोग कि जिसका लक्ष्य है, एक लक्ष्य और कुछ दिखता नहीं है, बस अब पैगाम पहुंचाने का लक्ष्य है। बिना तुम परवरदिगार, बस एक परमात्मा के धाम विश्वास है और एक काम करने का लक्ष्य है, अपना निर्णय है। हम तो अपने वजूद को करे, हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम। हे मेरे प्यारे साथियों, धर्म के नाम पर इस शरीर को फना करना होगा तो हम मर मिटेंगे, लेकिन ये काम हम करके रहेंगे। हमको और ना सूझही, और कोई सूझता नहीं, बस धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ, हमको बता दो, हुक्म कर दो, हम ये पैगाम लेकर के चले जाए। बिना करे ये काम, काम है जोश इनो का देख के। आप श्री जी महाराज ने देखा, वारे मेरे प्यारी रूहो आत्माओं, धाम धनी के नाम पर ओ सुंदर सच, ये बात आज आप अभी सुन रहे हो,
लेकिन ये बात तीसरे दिन में मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा था। मैंने नहीं बताया था चर्चा में आपको, अब आज प्रसंग आया। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा था, और ये आगे भी बात आएगी कि जब इमाम मेहदी इस दुनिया में प्रकट होंगे तब उनके साथी जो होंगे उनका धड़ होगा, मस्कत नहीं होगा। हैं? बिना सिर वाले आप समझ में आई? उनका जो आदमी होगा वो कैसा होगा? बिना सिर वाले। ये पुरवार होगा। ये मोहम्मद साहब ने तीसरे दिन किला में कुरान में ये बात लिखी थी। तो कोई नई बात नहीं है, वो होने वाली थी, पहले से प्री प्लान राज्य का था। और ये 12 मोमिनों का प्लान हमारे वास्ते कि हम सुंदर साथ धर्म के नाम में कितने कुर्बान होते हैं, हम सुंदर साथ राज्य की सेवा में कितने कुर्बान होते हैं, हम सुंदर साथ मेला भंडारा होता है तो कितना फना होता है। ये हमारे वास्ते। तो इधर मोमिनों की कुर्बानी देखो, और हम भी कहलाते सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्मा। तो हमारा भी क्या कर्तव्य है? इस वाणी से कुछ सोचो, कुछ समझो और कुछ आगे बढ़ो। जोश इनो का देख के, इनों का जोश देख के श्री राज भय खुशाल, अति खुशहाल, अति प्रसन्न गए। वाह मेरे सुंदर साथ जी। तब दिलासा दई बड़ी। तो श्री जी महाराज ने सबको सांत्वना दी कि भाई उतावला ना हो, सब ठीक हो, राज्य सब काम सिद्ध करेंगे। देख मोमिनो हाल, हाल इनो को देखे आशिक, इनों को देखे आशिक। ये ढोलकी वाला नहीं, आशिक मेरा नाम रुहल्ला, आशिक मेरा नाम। खुद पढ़ो, नाच लो, खुद हो गया आशिक। आशिक इनको आशिक कहा जाए, जो माशूक के नाम पर फिदा हो जाता है, खत्म हो जाता है, कुर्बान हो जाता है, इनको आशिक कहा जाता है। ऊपर दिन इस्लाम, आशिक किसको कहा जाता है? दीन इस्लाम निजानंद संप्रदाय के काम के लिए वो समर्पित हो जाए, कुर्बान हो जाए, इनको आशिक कहा जाता है। एह बख्शिश हक की, और ये भी कब हो सकता है? जब राज्य का हुक्म होता है। सुंदर साथी कुछ नहीं होता है हमसे जब तक उनकी मेहर नहीं होती है। एक पत्ता भी हिल सकता नहीं है। ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ना ही और का काम, औरों का काम नहीं है सेवा करना भी। दान तो शब्द में लाऊंगा नहीं, सेवा ही समझो। और सेवा में मैंने 2 प्रकार भी बता दिया है कि दोनों प्रकार की सेवा होती है। तन, बोलो तन, मन और एक सेवा। और दूसरी बातूनी सेवा क्या है? मनसा वाचा। अब पहली सेवा लिखो तन मन और धन। आप कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा ने या तो जिसने लिखा होगा तो उसमें पहली सेवा किसकी लिखी है? अब गूंगे क्यों हो भाई? सबसे श्रेष्ठ सेवा तन की। आज मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग आया तो कह दूंगा। सुना भी है मेरे साथियों कि जयपुर के मंदिर जब बना होगा तो वहां के सुंदर साथ ईंटे फावड़ा चला, तारतम बोलते थे, वाणी पढ़ते थे, राजश्याम बोलते थे और काम करते थे, सेवा करते थे। और वो तो बहुत पुरानी बात है। अभी ताजी 2-4 साल की पहले की बात बताऊं। पन्ना जी में ये सड़ोली आश्रम नेत्रपाल जी महाराज का, बाईजुरात के मंदिर के तरफ जाते एक आश्रम बना है। एक भी मजदूर नहीं, स्वयं महाराज जी खुद फावड़ा चलाते थे। एक भी मजदूर नहीं, एक भी कारीगर नहीं। और आज आप कभी जाओ पन्ना जी में, दर्शन कर लेना उस तरीके का। और उनके आज भी 250 सुंदर साथ हर शरद पूर्णिमा के ऊपर पन्ना जी में पहुंचते हैं। एक यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं, गटरे नालियां साफ करते हैं पन्ना जी।
सुंदर साथ के बर्तन धोते हैं, सुंदर साथ को भोजन कराते हैं। ये है सेवा। और बिल्कुल, और सवारी में भी हाजिर, सेवा में भी हाजिर और सवारी भी हाजिर। यही सेवा, यही शिष्ट, ये अनुशासन, ये रतनपुरी की पवित्र धर्म धरा पर हमने भी सीखा है। लेकिन 26 साल की आयु हो गई, इसलिए धीरे धीरे क्षमा करना। कुछ चला नहीं गए, बस थोड़ा सा जोम वापस ले आओ, थोड़ी सी हिम्मत करके आ जाओ, क्योंकि पुराने लोग अब रहे नहीं। वडील लोग जो थे वो धाम चल बसे सुंदर, लेकिन नई पीढ़ी आज मेरे सामने बैठी है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस लाज, इस धर्म धरा रतनपुरी की लाज तुम्हारे हाथ में। जो नाम आप लोगों के वडीलों ने, आपके पूर्वजों ने जो रोशन किया है, उसको आज भी झंडा उसका लहराना। बोलो श्री नाथ प्यारे। और उनमें सबसे पहली सेवा है तन की, शरीर की। पैसा के 3 नंबर पर है, और दूसरे बात मन से। कभी किसी का बुरा ना मानो, भले नहीं हो सकता है। मन, वचन और कर्म से कभी भी बुरा ना सोचो। हे राजी महाराज, मेरे से नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जो काम उठाया है, हे मेरे धनी, ये काम परिपूर्ण हो जाए, सफलता हो जाए, काम में से। और तीसरे नंबर में है धन। चाहे कितने भी करोड़पति क्यों ना हो, ये चर्चा आप लोग सुन चुके हो कि तुम्हारे असल पसीने का जो पैसा होगा, वही राज्य के काम में आएगा, वही सेवा में आएगा। बाकी थप्पिया रह जाएगी, सड़ जाओगे, रुपया निकल जाएगा। सुंदर सादी, कुछ तुम्हारे काम में आने वाला नहीं। कर दो इकट्ठा जितना करो। और अब तो ये मोबाइल भी बेचारा सहयोग दे रहा है कि तुम कमाते हो, तुम जितने इकट्ठे करते हो, वो ध्यान लो, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। जितने लोगों ने जो बैंक बैलेंस किया है, फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट दिया है, तुम उपयोग नहीं कर सकोगे, तुम्हारी पीढ़ी पाटली करेगी। किसके लिए मेहनत कर रहे हो? तुम्हारे तो काम में आने वाला नहीं। कर दो थप्पा इकट्ठा समझ। इसलिए मेरे साथियों, ये सेवा के, ये उन्होंने कह के नहीं, करके दिखाया है। वो आज हमको भी करनी है, जिससे जो भी हो जाए, कोई दबाव नहीं। आज ये मंदिर जो नई पीढ़ी से हेड बैठी है ना, वो क्या देखे, मैं तो तीसरा रूप देख रहा हूं। पहला इतना ही मंदिर था संजय जी, तीसरा रूप है ये मंदिर का। फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, और आज देखते हो जहां यहां आपके गांव के पुजारी जी पद्म सिंह जी थे, शायद कईयों को तो नाम भी नहीं पता होगा, जब मैं आता था पहला पुजारी। और उस टाइम में एक बहन थी, वो भी जो थी, जो गोबर और मिट्टी लेकर के पूरे आश्रम की लिपाई गुपाई करती थी। ये भी, और उन लिपाई गुपाई के ऊपर हम लोगों ने हमारे साहब के साथ दंडवत परिक्रमा भी इस धरती पर की है। फोटो भी आ जाए हमारे पास। इतनी तपोभूमि है, बस इतना सुन लो। बस जो नए मेरे साथियों, मेरे बच्चे बैठे, बेटियां बैठी है, इस धरती की ये महिमा सुन लो, कौन चीज। तो आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी हमको भी सेवा में आगे होने के लिए आज बता रहे हैं। बातें करे जोश में, बातें करे जोश में, एक पे एक सरस, एक एक सुंदर साथ, एक एक बात जोश में बातें कर रहे हैं। हुए मगन दिन में, होए मगन दिन में, कोई उपली दिखाव नहीं, शो नहीं। धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर हमें कुर्बान होना होगा। हम राज्य हो जाएंगे, लेकिन हमको आज्ञा दो। करते हैं हंस हंस, हंस हंस कर, रोते रोते नहीं। हमारे बच्चे क्या करेंगे, बीबी क्या करेंगे, हमारे परिवार, मरने दो, जाना मैं आगे सुन लेना। ये खाली बात कही नहीं है। जो दिल्ली के जो सुंदर साथ जेल में गए ना, उन्होंने क्या क्या उनके लिए किया था, वो भी सुनाऊंगा आपको। चलो रसोई कर श्रीराज को। अब सुंदर साथ जी कहते अब आखिरी मीटिंग है, तो धामधनी पिया प्राणनाथ जी का बनाओ भंडारा, सुंदर सुंदर भोजन बनाया, और अपने मिल करके साथी राज्य के साथ बैठ करके सबों ने प्रसाद लिया। आरो गाया इत, आप धामधनी पिया प्राणनाथ जी को सब सुंदर साथ ने क्यों
सुंदर सा जी क्यों? क्योंकि अब दोबारा मिलन होगा या ना होगा वो धनी जाने, इसलिए ये पहला और लास्ट हम मिल करके प्रसाद आरोगते हैं। रोयल और सुंदर सा जी श्याम बाई राम राय और ए श्याम बाई और राम राय। हाँ जी बजाइए भाई। राम राय कौन था? दामाद। बड़ी अच्छी बात है, चलो थोड़ा बहुत तो दम है। घूमट जी के पिछले दरवाजे पर लालदास जी की समाधि है ना? अंदर 3 समाधि है, बताओ किस किस की है? अरे मैं पूछता हूं आप लोगों को भाई, गए हो, दर्शन भी किए हैं, अंदर 3 देवरियां हैं, किसकी है? किसके पर मत्था फोड़ के आए हो? शाबाश शाबाश, ठीक है, सही जवाब है। भाई लोग बेचारे हमारे ये सुंदर साथ बैठे। मैंने एक साथी वहां का जो था उनको भी पूछा था और बड़े धर्म के प्रचारक थे, उनके पास भी जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे आदत है खोज करने की। एक है लालदास जी की, उनकी पत्नी की और उनके दामाद की। बेटी की इसलिए नहीं है कि बेटी तो रामनगर में ही धाम चल बसी थी, समझ में आई? लालदास जी की बेटी था जिसका नाम श्यामबाई था, वो तो रामनगर में ही धाम चल बसी थी, इसलिए यहाँ एक 3 का समाधि। इस सच्चे परमहंस से उनके दर्शन करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम करना। तो ये सुंदर साथ थे जो एक एक पे टुक टुक के मरने वाले थे। कदमों लागे इन बखत अब प्रसाद भी बनाया, भोजन भी किया, कराया और राज्य के चरणों में प्रणाम किया। कोई लावत मिठाई को, कोई लावे मिठाई को, और कोई और साज। जैसे आप लोग सुंदर साथ राज्य के लिए भोग ले आते हो, वहां भी धनी के दरबार में ऐसा था, सब सुंदर साथ अपने घर के सामान लेके आते थे। सब खुशहाल होए के, सब आनंद मंगल, कोई ये नहीं शोक वाला दिन नहीं था, क्या मौत कर मरने के लिए जा रहे हैं उसके लिए रो ना, खुशहालियों का दिन है। आरोगावत है श्रीराज। आप पिया प्राणनाथ जी को अपने सब सुंदर साथ मिल करके भोजन आरोगावते हैं। ईत खुशहाल होए के, इसी प्रकार सब सुंदर साथ खुश होकर के रजा दय श्रीराज। अब रजा ध्यान, अब सुनना, चौपाई छोड़ना नहीं, चरना ध्यान लगो। रजा दय श्री राज जाय पधारो एकांत। हे धामधनी, हे प्राण वल्लभ श्री जी साहेब, कृपा निदान चले जाओ। और कहाँ जा रहे हो हमको बताना भी नहीं, बुलाओ, जा चले जाओ एकांत। अब देखो हमारा काज, अब हमारा काम देखो क्या कर रहे हैं। अब साथ सबे मिल बैठ के, अब सुंदर सा जी 12 जो मोमिन थी, बाकी को सबको रजा दे, जाओ चले जाओ, तुम तुम्हारे माया में मस्त रहो, जाओ स्वामी जी के साथ चले जाओ जहां भी जाना जाओ। अब 12 मोमिनों की एकत्र मीटिंग हुई। अब उन्होंने सोचा कि अब हमको क्या करना है। लगे करने परियान यानी विचार विमर्श करने लगे 12 सुंदर साथ इकट्ठे होकर के। अब हमको क्या करना। अब 12 भी अब अंगम भरे एक दूसरे से बड़े थे, लेकिन सब मिल करके सोचते थे, विचारते थे, सबकी सलाह सूचन करते थे। ये क्यों लावे ईमान कि सुंदर सा जी अब अपन विचार के हम कैसी तरह से ये पैगाम औरंगजेब तक पहुंचाए और हमारी ये बात पर वो कैसे ईमान ले आए। बिना आपा दिए, बिना आपा दिए और ना लिया जाए। बस के बिना कुर्बानी के बिना एक काम होने वाला नहीं, इसलिए इस काम के लिए मरना पड़ेगा। यही दिल में विचारिया, यही 12 मोमिनों ने अपने दिल में विचार दिया कि अब एक ही है, या तो पैगाम या तो मौत, 2 में से एक काम हमारा होगा। और नहीं उपाय, और नहीं उपाय। कायरों के दिल में, कायरों के दिल में बड़ा जो पैठा डर। जो उस दिल थे ना, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों, वो एक तरफ हो गया बेचारा। और यहाँ 12 मोमिनों का जोश देख करके दिल में मुनाफकी थी। क्यों, वही तो श्री जी ने खुलासा किया कि सबसे मैं डरता हूं तो मुनाफक से। मुनाफक क्या होता है, दो ढोलकी होते ना, तो दोनों तरफ बजती है,
इधर भी बत्ती है, इधर, उसको मुनाफिक कहते। और उनके ऊपर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। बनाए बातें करे ऊपर, बनाए और बातें करे ऊपर। एक आशिक इन भात के, एक आशिक इन बात के, मतलब एक तरफ से सुंदर साथ थे जो बातें करने में खुश थे, और एक आशिक यहाँ लालदास जी के ग्रुप में थे, वो मरने के लिए भी तैयार थे। आगे धरे कदम, वो आगे पैगाम किसी तरह पहुंचाना है, इसी तरह से वो आगे बढ़ता था और आगे काम करने के लिए तैयार था। पीछे खड़े रहने वाले, चलो सौंपी अपनी आत्म, आत्म एक आशिक इन भात के, एक आशिक इन बात के, तन मन दिया वार, तन मन दिया वार, राज्य के चरणों में समर्पित हो गए। कुर्बानी ये सुनते, ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ध्यान दो, चौपाई वाणी में लिखा है, कुर्बानी के नाम सुनकर उलसत मोमिन अंग। ये बात, फना होने का नाम सुनकर मोमिनों का दिल उठता है कि ऐसा मौका फिर कहां, मौत तो आने वाली है, और धनी के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेवा के नाम पर अगर फना हो जाता है तो दोनों तरफ दंडन हो जाओगे। माया में भी दंडन है और परम धाम में भी दंडन। आगे मैंने एक चौपाई भी बताई थी सुंदर सा जी, कि जो भी हम यहां करेंगे, सच्चा झूठा बुरा अरे वो, तो विरह के 6 प्रकरण में ये चौपाई आती है कि एवा तो मोटे मेले वंचा से, गुजराती में लिखा है भाई, जो आप यहां कुछ भी करोगे ये सारी बातें परमधाम में होगी। वहां लिफाफा तुम्हारा खोला जाएगा, वहां रील चालू कर दी जाएगी। ये रखे 6 प्रकरण में ये चरण लिखा है, ये बातों, ये बातें मोटे मेले। तो मोटा मेला कहाँ है, बोलो भाई, परम वंचा से, यानी पढ़ा जाएगा। वो चिट्ठा तुम्हारा तैयार हो रहा है, कंप्यूटर हमारा बंद है, पर उनका तो कंप्यूटर है चालू है। उनकी बोलो श्री प्राणनाथ, ये बात है। ऊपर परवरदिगार, ऊपर परवरदिगार, एक लक्ष्मण इनमें, और इन 12 मोमिनों के नाम में सिरदार था वो एक लक्ष्मण सेठ। सुंदर सा जी, मैंने ये भी देखा है, क्षमा करना, देखा क्या है, मैं राज्य पर हाथ रख के कहता हूं, और मेरी पत्नी मेरी साबित में साक्षी में। गांव यार नाम नहीं दूंगा, राज्य बदलाए थे घर में। अब उम्र के हिसाब से मरना तो सबको है, पति मर गया तो सारा दोष राज्य के ऊपर, और वहां तक दिया कि राज्य को घर से निकाल भी दिया। ये भी कुर्बानी है। देखो ऐसा राज्य ने क्यों किया, मेरे पति को क्यों मार दिया, राज्य ने मारा। मेरी बात समझ में आती है सुंदर सर, दोष राज्य के ऊपर। अच्छे काम करो तो मैंने किया, और कुछ अघटित काम होता है तो दोषित कौन, ये भी मोमिन पड़ा। तो यही बात यहां पर आज दोबारा चौपाई पढ़ो, एक लक्ष्मण इनमें, ये 12 मोमिनों में लक्ष्मण सेठ था। क्यों मैंने बताया कि लक्ष्मण सेठ ये नहीं कह सकता था कि यार ऐसे राज्य कौन सा बड़ा था तो मेरी 99 वाहन एक ही रात में डुबा दिया। बोलो भाई, हमारे घर में थोड़ी छोटी मोटी चोरी हो जाए, उधर उधर हो जाए, तो अभी हम कहते हैं यार क्या करें, किसको गुनाहगार, राज्य। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा 99 वाहन वो डूब गए, वो कहते अच्छा हुआ। अब ये तो अपनी ब्रह्म सृष्टि थी, अपने सुंदर साथ थे, लेकिन गुजरात में एक भक्त हो गया जिसका नाम है नरसिंह मेहता। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जूनागढ़ में हो गया, मेहता का बता बनिया। अब उनको पहले से भगवान कृष्ण की लगनी लगी थी, भजन गाते थे, और उनके घर में उनकी भाभी और जेठ बड़े भैया था, वो उसको बहुत दुखी करते 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 मेरे साथियों
उनका एक लौता बेटा था, वो मर गया। और यहाँ नरसिंह मेहता नागरवाड़ा में, नागर यानी नीच जाति में जाकर के भक्ति करते थे, भजन करते थे। तो भाभी उनको घर में घुसने भी नहीं देती थी, खाना भी नहीं देती थी, पानी भी बाहर देती थी। पिक्चर पूरा उतरा है उसके ऊपर, गर्म पानी की पतीले भरते थे और कहते थे भाई तू बड़ा भगत है ना, बोला है तेरे भगवान को ठंडा पानी भेज देंगे। ये पिक्चर में सीन बताए। तब उन्होंने राग मलार छेड़ दिया और उधर से बारिश को गिरा दिया। दुनिया के जीवों की भक्ति। पत्नी भी मर गई, बेटा भी मर गया। तो उन्होंने एक भजन गाया, क्या गाया, हम होते तो छेपाड़ा लेकर के रोडते। उन्होंने गाया भलू थयो भागी जंजाल। समझ गए? भलू थयो भला हो गया कि जंजाल में से मैं, आप ना बोलना, ये तो नरसिंह मेहता बोलते थे। भलू थयो भागी जंजाल और सुखे बजसु श्री गोपाल। और हमारे घर में कुछ इतना भी कुछ नुकसान हो गया, कुछ दुख सुख का कारण होगा, हम सीधा किसके ऊपर रखते हैं? क्षमा करना। हमारे कर्मों का फल है, हमारे नसीब का फल है। राज्य को दोष मत दो मेरे साथ। राज्य कभी रूहों का बुरा चाह सकता ना, कर सकता है ना चाह सकता है कभी भी। और जाहिरी में बता दो कि कौन ऐसा पति क्रूर दुश्मन दुष्ट बैठा है कि पत्नी को हिल स्टेशन पे ले जाए और वहां परेशान करे? है कोई इधर? तो मुझे भी बता दो। आप लोग फर्जात कर दो, मेरे पास लिख के दे दो, मैं देख लूं उसको। कौन ऐसा पति है? तो ये हमारा खेल है भाई कि परदेश में लेकर के वो आए हैं, हमारा धनी परदेश में लेकर हमको आए हैं। तो क्या हमको दुखी करने आए हैं? अरे मौज मनाते हैं साहब। हाय लाडलिया, हाय लाहौत की, कितने लज्जे। लेकिन हमारे नसीबे में फूटे कर्म है तो रोना है तो रोते ही रहोगे। अच्छा हमको सहन ही नहीं होता है, अच्छा दिखाई नहीं देता तो रोते रहोगे। तो राज्य के तो मैं क्या करूं? कभी राज्य पर दोष ना देना, नहीं तो डबल गुनहगार हो जाओगे। बोलो श्री प्यारे। इनमें एक था लक्ष्मण सेठ और शेख बदाल। अब 12 मोमिनों का नाम लिखा है, जरा ध्यान के साथ सुनो। और भीम भाई रहे। ओ भीम भाई भट्ट, वेदांत आचार्य का भीम श्याम भट्ट, वो भी 12 मोमिनों में समर्पित होने वाला था। सूरत से महाजर। और सूरत के महाजर जो आया ना, भीम भाई भट्ट और श्याम भाई भट्ट का नाम तूने चर्चा सुनी नहीं तो क्या क्या? हाँ हाजिर थी, ठीक है। ओ वेद का आचार्य थे दोनों। छोड़ कबीला संग रहे। ओ छोड़ कबीला श्री जी के संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। ये निजानंद वेद के आचार्य थे। और दूसरा भी एक आचार्य आएगा, कौन? हाँ बोलिए, शाबाश। कोक तो बैठे है सुंदरता जी, जो चर्चा को झिलने वाले। चिंतामणि, वो भी 12 मोमिनों के नाम था। चिंतामणि का दूसरा नाम राज्य ने क्या रखा था? हाँ तो कॉपी कर ले तू, झूठ। श्यामरदास, वो भी 12 मोमिनों में एक शामिल था। भाई सोम जी खंबात से। और हमारे गुजरात का गर्व है सुंदर सादी सोम जी भाई खंबात से। कभी आपके चरण कमल गुजरात आ जाए तो एक खंबात में दर्शन करने की जगह ए सोम जी भाई खंबात, उनके ही घर में मंदिर है आज। और वहां का किस्सा है मेरे साथियों कि इस सोमजी भाई के परिवार में से एक लड़की थी, कुंवार शादी की, परवाइयों में शादी की थी। ध्यान दो, प्रसंग निकला है तो मेरे सोमजी भाई की कहानी में सुना देता हूं। तो सारे परिवार दुश्मन थे, ये कौन सा धर्म लेकर के घर में आई है। तो बाय चांस उसी दिन उन्होंने घर में खीर बनाई थी, दूध पाक बनाया था। खीर और दूध पाक में डिफरेंट है, और खंबात का दूध पाक मशहूर है, वो भी सुन लेना।
अब परिवार वाले कोई नहीं थे। तब उस बच्ची ने गरम गरम उबलता हुआ दूध कटोरी में लिया और जिस गोहक में राज्य पधराया हुआ था वह रख दिया और यहां से कह दिया कि हे मेरे धनी, लाज रख लेना, गरम गरम तो है लेकिन पी लेना। अब वहां ये चौपाई सिद्ध होती है, दुआएं जो मोमिनों की होती है। सच्चे दिल से जो प्रार्थना करी है तो राज्य को भी इस प्रार्थना को सुनना पड़ता है। अब यहां उन्होंने ये कह दिया। अब मेरे साथियों, श्री जी महाराज पन्ना जी में विराजमान थे। संजय जी आप तो जानते होंगे ये प्रसंग को। वहां श्री जी ने चुस्की मार के दूध पी लिया, कटोरी खा ली। अब जैसे दूध पी लिया तो मुंह में छाले पड़ गए। तो बैठे पब्लिक सुंदर साथ के स्वामी जी एकाएक क्या हो गया? उन्होंने सारी कहानी गई। तो सब एक बुद्धि के थोड़े होते हैं। कई और भी मजाक करने वाले के स्वामी जी हजारों किलोमीटर कम बात पड़ा है और वहां उन्होंने दूध लगाया और तुमने यहां पी लिया। उस जमाने में गुटका था, गुटका। गुटका का अर्थ तो विमल वाला गुटका ना समझना भाई, कई की बुद्धियों में वो जा जाए। वो मुंह में डालो और उड़ करके चले जाते थे। वहां से दो संतों को भेजा, वो आया। पूरी लंबी कहानी नहीं कहूंगा। करते करते मोहल्ले में आए और उस लड़की को पूछा, ऐसी ऐसी बातें करते गुल कर, कह दिया ठीक। अब वहां से वापस गए तो वहां जिस दिन जिस चर्चा में बैठे थे वही पोशाक, टोपी, पगड़ी, शैली, सुमरणी, जामा और 10,000 चौपाई लिखा हुआ स्वरूप साहब और एक ताम्रपत्र। ध्यान दो, ताम्रपत्र में यही लिखा था, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि। अपने सदगुरु का वचन था। ध्यान दो, ये आज भी मेरे सुंदर साजी पन्ना जी में मौजूद। अरे खंबात में दर्शन 14 के दिन उसी वागा को सेवा में पधराया जाता है और ये महिमा है। ये सोमजी भाई खंबात, ये 12 मोमिनों में एक था। चल भाई, आए मिले थे इत, आए बोलो श्री, आए मिले थे इत। घर इनके खंबात में, उनके सोमजी भाई के घर कहाँ थे? खंबात में थे। है कुर्बान ऊपर बखत। श्री राज्य महाराज के नाम पर समर्पित था सुंदर सा जी। 4 सुंदर साथ का नाम खंबात वालों का वाणी में लिखा है। एक वनमाली दास था, वो सुथार था, कारपेंटर, लकड़ी का काम करता था। जो आज पन्ना जी में जो सिंहासन बने हुए हैं वो सारा सिंहासन वनमाली दास के हाथों सा बना। इतना ही नहीं, श्री जी को खुजलाने के लिए पंजा बनाया था, वो पंजा भी आज वहां पर मौजूद है। सूरजमुखी निकलता है शोभा यात्रा में, तेरस की सवारी में, वो भी उनका हाथ का बनाया हुआ है। शयन पलंग बनाया वो भी उनके हाथों। और 2 बहनें थी। अब भाइयों को तो मैंने नाम पूछा नहीं, और आप कहोगे हम बहनों को क्यों हाथ में लेते हो? तो 2 बहनें खंबात की थी। वो कौन थी? नहीं, जो राज्य को रात को 1:30 बजे चर्चा पूरी होने के बाद चोटी खोलती थी और चुप रहो तेल मर्दन करते थे। एक का नाम था गोदावरी बहन और दूसरा, जोर से बोला, क्या बोला राधा? रामबाई। वनमाली दास, सोमजी भाई, गोदावरी आएगी अष्टपार की सेवा में। श्री जी की चोटी खोल करके रात को तेल की मर्दन गई और उन्होंने कहा था, महाराज जी महाराज ऐसा खेल देखा या
जो मांग लिया है हम कि वाह धनी रात के 1:30 बजे और अभी आप चर्चा से उठ के आते हो। खेल ऐसा था, हमने मांगा था और दुखी आप हो रहे हो। ये चर्चा अष्टप्रहर की सेवा में आएगी मेरे साथ। एक कुर्बान सुंदर साथ थे, माताएं बहनें थी, कोई शर्म नहीं थी श्री जी की सेवा में, वो तत्पर रहती थी और राज्य की सेवा में तड़कते। एक खंबात के नाम है नागजी सूरत से, और एक नागजी भाई सूरत का था। श्री जी महाराज ने उसका नाम बदल दिया, मैंने बता भी दिया था। लोग नागजी नागजी कहते चिढ़ाते थे, इसलिए उसका नाम गरीबदास रख दिया था। कबीला छोड़ कबीला खास, और पूरा परिवार छोड़ करके सदा के लिए राज्य के चरणों में पहुंच गए। इनको धाम धनी बिना, इनको अरे नकारे बत्ते हैं भाई, ये मोमिनों की कुर्बानी पर इनको धाम धनी के बिना और न थी दिल आश। वो जो नाम सुनते हो ने, उनको सिर्फ अपना धनी दिखता था, अपना परम धाम दिखता था, अपना राज्य दिखता था। कोई माया संसार का कोई पर्दा नहीं था, कोई हट गया सब है। खिमाए बुदेलखंड से, और एक खुमाई भाई थे, बुदेलखंडी थे, खिजमत करी तन धन सो, उन्होंने भी सेवा में समर्पित हुए। पूरी भई पहचान, पूरी भाई पहचान है। दयाराम दिल्ली में ने, ये सुंदर सा दिल्ली का उनका सुनना आज के शायद टाइम हो जाएगा, लेकिन दयाराम भाई दिल्ली के सुंदर सा थे। और देखो दज्जाल दुश्मन परिवार कैसा होता है कि दयाराम, अबे मैं आज कह भी देता हूँ सुंदर सा जी, कल याद रहा ना रहा राज्य का, क्योंकि रहा नहीं जाता है, क्या करूं यार मेरे से। और दयाराम भाई जब जेल में गया, औरंगजेब बादशाह के दरबार में गया, तो सबसे पहला प्रयत्न तो परिवार ने कहा कि उनको किसी भी हालत से बदला करके, बदला समझ कि दयाराम की जगह पर और किसी को अंदर घुसाड़ दो। कितना भी खेल, वो पैसा वाला था, धनवान था दिल्ली का, तो उसको छुड़ा लो और उनको बाहर निकाल दो। माया के दज्जा वही नहीं हुआ, तो अंत में क्या सोचा कि उसको वहां मार दो। एक कुटुंब तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारा परिवार है, धर्म के नाम पर चलने वाले को मार भी देंगे तुमको, क्योंकि हमारा नाक कटवा दिया। औरंगजेब दरबार में गया, वो हिंदू है और वो मुसलमान बना देगा, हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए इसको मार दो। कौन आएगा इस धर्म में सुंदरता जी? क्योंकि बाहर दरवाजे पर उन्होंने बोर्ड लगा दिया है, पी लो शरबत। कौन तुम्हारी मार्केट में आएगा भाई? तुम्हारी मार्केट में या बाजार में कौन आएगा? बोर्ड तो तुमने लग दिया है, पी लो शरबत मौत का। यही लीला, यही राज्य का नाम, यही कुर्बानी, ये मोमिनों का नाम है चिंतामन ठट्ठे मिने, ए चिंतामणि ठट्ठा मणि का, ठट्ठा नगर का, जिसका भी नाम बदला गया। श्यामलदास नाम था। खिजमत करी तन धन सो, उन्होंने भी सेवा में मस्त थे। पूरी भई पहचान, हो ही गई पहचान है। चंचल बड़े ईमान सो, चंचल बड़े ईमान सो, करे खिजमत में होशियार, सेवा में होशियार थे। रहे दुकान अपनी, अपने दुकान पे रहते थे। ये जो गंगाराम, ए गंगाराम भाई ईमान से खिजमत करे, ईमान से विश्वास पूर्वक राज्य की सेवा में वो तत्पर, दिखावा नहीं, पूर्ण विश्वास राज्य के कि एक राज्य के अलावा हमारा और कोई है ही नहीं। बनारसी उगाही करे, बनारसी और उगाई कहे, ताजा लाए ईमान, वो ताजा है ना, नए नए सुंदर साथ बने थे। फिर भी जब आए रे, उसके बाद कल भी एक नया सुंदर साथ यहाँ तारतम लेगा, चिंता ना करो सुंदर, जिसको पहचान होती जाती है, आते एक एक को तारतम मिलता है, राज्य के चरणों में जुड़ते हैं। आपस में मसलत करी, अब चौपाई दोहराने का टाइम है। आपस में मसलत करी, जाए जुम्मे महजद, जाए जुम्मे में ध्यान वो। अब सुंदर साथी पर अंतिम 2-4 चौपाई है, टाइम हो चुका है, लेकिन समय प्रसंग को मैं पूरा करता हूं। सब मिल करके कहाँ गए? कौन सी मस्जिद में? जुम्मा मस्जिद में। आज दिल्ली में है, जामा मस्जिद कहते हैं आज। वो चबूतरा भी है, और जहां औरंगजेब ठाड़ा था खड़ा होकर के, वो भी जगह आज भी है। हम लोगों ने देखी, कभी गए थे पर्यटक के दर्शन, सुंदर खै 12 मोमिनो। अब ध्यान के साथ सुनो, कहाँ जाए सनंदे पड़िए, अब सुंदर साथी एकदम तो क्या करना है,
जा करके वाणी पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी जोश में आकर के वाणी पढ़ी, ललकार दिया तो ऊपर वाला काजी जो मुल्ला था मस्जिद का, जो जैसे अपने पुजारी महाराज होते हैं ऐसा उनका जो था वो थर थरने लगा, क्योंकि वाणी के शब्द ऐसे थे। वो जानकार था कि तो हमारे घर की बात है। एक बात मैंने आगे बताई जो अभी आपने सुना कि बिना धड़के आदमी होगा, और दूसरा ये भी लिखा था कि ए मोमिन जब दुनिया में जाहिर हो गए तो दिन को भी तारा दिखाएगा। बोलो श्री, आकाश में से दिन को भी तारा दिखाए। तारा क्या? उनका जोश, उनकी आसक्ति रज्जी के प्रति, फला कुर्बानी ये दिखाई देगी। ये अब क्या हुआ? तहाँ जाए सनंदे पढ़िए, कहाँ जाए सनदे पड़ी, सिफत जो मोहम्मद। और उनमें महिमा किसका गाया था? अब वो मुसलमान दाढ़ी वाला क्या समझे कि किसके मोहम्मद का गायक गा रहा है? नहीं समझे आप लोग? उनको तो उनका ही मोहम्मद दिखाएगा, और ये मोहम्मद तो हमारा था। बोलो श्री, सिफायत मोहम्मद की गा रहा था। अब पुकार आपस में पड़े, तो अंदर अंदर क्या हुआ? सुनेगा सुल्तान। तो ये बात उनको हुआ कि ये बात औरंगजेब तक पहुंचेगी। यह मसलत करके ये मसलत करके जाए खड़े महजद में, महजद में जाके खड़े, दावत सनंदे जोश में, अब जोश के सनंदे गाने लगा। आशिक होने से आशिक फना हो जाने के बाद अब सुंदर साथ इतने जोश और आवेश के साथ वो वाणी वहां गा रहे हैं। इमाम जो महजद का, अब जो महजद का इमाम आगेवान जो अगवा था उन्होंने सुना। अब क्या हुआ है, ध्यान के साथ सुनो। कूद आया ऊपर से, वो ऊपर से नीचे आ गए। अब गा गए, लिखो वाणी में चौपाई है, दिन को तारा दिखाया। क्या है? चौपाई छोड़ना नहीं, सुनी सिफत परवरदिगार, क्योंकि मोहम्मद का गुण गा रहा है तो अल्लाह ताला की सिफत सुन करके, नाम सुनत इमाम का, नाम सुनत इमाम का, बहुत हुआ खुशहाल। और हमारे लोग प्राणनाथ के ऊपर चादरें डालने लगे। हमारे प्रणामियों प्राणनाथ जी के नाम पर रुमाल उड़ा रहे हैं, चदरें उड़ा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं उनके नाम, क्योंकि उनको कृष्ण के सिवा और को दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कुरान का ज्ञान नहीं है, ना खुलासा, ना खिलवत का ज्ञान है, ना सनंद का ज्ञान है। तो बेचारा करे तो करे क्या? और ये यहाँ पर मोमिन है, यही हिंदू सुंदर साथ है, और इमाम के ऊपर फना हो जाता है। मोमिन मुख देख के, अब वो काजी मुल्ला जो आगेवान उतरा, मोमिन और सुंदर साथ का मुखारबिन चेहरा देखा, जोश भरे लिए हाल, जो ध्यान के साथ सुनो, जोश भरे दी हाल है। देखे तारा दिन के, बोलो श्री, देखे तारे दिन के। तारा नहीं उगा था, वो मोमिनों का जोश था, उनकी पहचान थी कि बड़े जोश और आवाज से अल्लाह की वाणी, परमधाम की वाणी वो गा रहे थे। नजर करी आसमान, अब उन्होंने आसमान, मुसलमान लोग हमसे बहुत अच्छे, परमात्मा का नाम दिया तो डर के मर जाए। हाथ ऊपर करके अल्लाह से मांगते हैं कि हे परवरदिगार, है अल्लाह ताला, उनका न्याय सही दिलाना, और जो मोमिन आए हैं उनकी फरियाद सही सुनाना, कोई गफलत ना हो जाए और मैं अल्लाह के दरबार में गुनहगार ना रहूं। ये सुनो जरा चौपाई। रहमत रहमत करके, ओ अल्लाह से मांगते, अल्लाह ताला रहमत करो। क्या मतलब? मेहर करो, दया करो, कृपा करो, यही तो शब्द है, सुंदर भाषा अंतर है। रहमत करो मेरे प्यारे, हुई हक सुभान, कोई हक सुभान है। मैं जाओ सुल्तान पे, और कह दिया मोमिनो शांत रहो, चिंता ना करो, अब मैं सुल्तान पे जाऊंगा, यानी सुल्तान के पास जाऊंगा और तुम्हारी खबर, यहाँ चौपाई दौरा, यहाँ पर तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा। लेके अपने साथ, और आप लोग को चिंता ना करो, मैं आप सबको लेकर के औरंगजेब के पास पहुंचूंगा, ले जाऊंगा और आपकी फरियाद सामने बैठ करके सुनाऊंगा, बात तुम्हारी मैं कहो, और तुम्हारी पूरी पूरी बात मैं कहूंगा। ले चला पकड़ के हाथ, ले चला पकड़ के हाथ, अंदर आ जाए के एक ही, और अंदर जाए के क्या कहा? आया पैगाम इमाम, कि ओ औरंगजेब बादशाह सुन लो भाई, एक पैगाम आया है। पैगाम यानी संदेश, सूचना अल्लाह की, परमधाम की, धनी धाम के दुल्हा लेकर के आए हैं। मैं लाया लोग तिनके, हैं?
मैं लाया लोग तीन के, और उसी लोग को मैं पकड़ के तुम्हारे पास लेकर के आया हूँ। तुम आयो एक काम, तुम आइयो इस काम। माहौल में से सुन के। अब उस बात को औरंगजेब बादशाह ने सुना। सुंदर शादी, अभी मैंने आगे जो बात कही थी आप समझ लो। वो तो ढूंढता ही था, उनको पता ही था कि 28वें कलयुग में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार दुनिया में प्रकट होंगे, और ये बात लेकर के आया। तो उनको तड़प था। अब उस महल में से निकल करके वो जरूखा जो आज है जामा मस्जिद में, वहां आके खड़े होते हैं। निकल आया सुल्तान, निकल आया सुल्तान। हुआ ठाड़ा चबूतरे पर। अब आज चबूतरा यानी वो जरूखा जो था वहां पर अपने हाथ में आशा लेकर के, आशा शब्द लिखा है। आशा किसको कहते हैं? लकड़ी को, जो हाथी डंडा होता है वो लेकर के ऐसे खड़े हो गए और आकर के खड़े हुए हैं। हाथ आशा एक सुने कान, हाथ आशा और ए सुने काना। काजी ने बात समझाई सारी। मोमिन तले चबूतरे, और 12 मोमिन 12 सुंदर साथ कहाँ खड़े? नीचे चबूतरे पर खड़े हैं। खड़े जाए निकट, खड़े जाए निकट, बिल्कुल आमने सामने। ये जरूखा है और वहाँ औरंगजेब बादशाह खड़ा है। नीचे 12 मोमिन हम सुंदर साथ खड़े हैं। जो लिखा लो मोफुज में, जो ज्ञान आगे बताया ना मैंने कि पहले से लिखा था लोमोफुज में, ये अभी सिद्ध हो रहा है। तब पूछा सुल्तान ने, तब पूछा सुल्तान ने, इशारत सो आए। इशार सो भाई मोमिनो बताओ आपका क्या मकसद है, किस लिए आप मेरे तक पहुंचे हो? कोई आमदनी, कोई पैसा, कोई धक्का, कोई ये चाहिए? कुछ नहीं। इसी बात औरंगजेब ने लाड़ और प्यार से समझाया, सुना। तब बोले ये तो मोमिना। अब कहते लाल दादी भाई, ओ तेरा मुद्दा तेरे पास, हम तेरा माल मिलकर तो धन लेने के लिए नहीं आए हैं। हमको तो एकांत दे। हम वसीसी चौपाई दो रहे थे, हमको तो एकांत दे और एकांत में बैठकर हमसे तो क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि पहले मोमिन कितने भटके हैं ये आप लोगों ने सुना कि कई किसी ने भी हमारी बात सुनी नहीं है और बात तेरे तक पहुंचानी थी। आज एक प्रसंग आया कि तू आमने सामने खड़ा है, इसलिए तू आप एक बार मेरे साथ एकांत में बैठ करके बात सुन ले। कलमा जुबान चलाए, कलमा जुबान चलाया। फिर इशारत करी सुल्तान ने, फिर क्या कहा? क्या मतलब है तुम? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? तब इनने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? दीन इस्लाम के आशिक हम। कि हम भिखारी नहीं है, हम निजानंद संप्रदाय के साथी है और तुझे अल्लाह की पहचान कराने के लिए हम तेरे पास आए हैं। जो तू कह रहा है वही हम कह रहे हैं कि आत्मा सबकी एक है और परमात्मा सबका एक है। वही अल्लाह ताला, वही पूर्ण ब्रह्म, वही श्री जी साहब, वही प्राणनाथ है। कछु मतलब अपना, कछो मतलब अपना, कहो कछु मांगो मुझसे। अब इतनी बात करी। अब फिर वो माया का फंसा हुआ औरंगजेब कि भाई कोई मतलब है तो वो कोई मांग लो, कोई धन चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कुछ और चीज चाहिए, उतना मांगो। कहा एक बात हम मांगत, कि इतना ही हम मांगते हैं, रूबरू बातें करें तुमसे। कि बीच में कोई आना नहीं चाहिए। तेरे वो चमचे जो है ना, वो दखल अंदाज करने वाले, वो भी नहीं। वो एकांत में दे, एकांत में हमारे साथ बैठ और हम तेरे से बात करना चाहते हैं। हमारी बातों में ने, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान। समझे भाई? मुखा बार बार नहीं लिखा है वाणी में कि बीच में कोई आना नहीं। वो दज्जालों ने तो हमारा पैगाम तेरे तक तो पहुंचाया नहीं है, इसलिए वो लोग हमारे बीच आना नहीं चाहिए। पूछो सुनो तुम हमसे, दो ही बात होगी। अगर हम कहें आप सुनो, आप कहोगे वो हम सुनेंगे, हमारी दोनों की बात होगी। और नहीं सुनावे कान। चौपाई द्वारा सुनते नहीं तू, और सुनाए ना काना। हमारी बातों में ने, हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान। आवे ना कोई दरमियान। पूछो सुनो तुम हमसे, पूछो सुनो हम तुमसे, और ना सुनावे कान। और ना सुनावे कान, और ना सुनावे कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर
श्री पांच पद्मावती पुरी धाम श्री बाईजुराज महारानी बुदेलखंड नरवीर के श्री महाराजा छत्रसाल की बोल बोल पंजे वाले साहेब की। प्रणाम।